Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God, amen. Praise the Lord. प्रभु के नाम की तारीफ हो इस प्यारे वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया है। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे इससे पहले कि अपने आगे कामों में हम बढ़े। जीवन के बानी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, बड़े तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं इस प्यारे वक्त के लिए खुदावंद जो आपने हमें दिया प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में आ सकें ताकि आपका धन्यवाद करें खुदावंद, क्योंकि महान सर्वसामर्थी खुदावंद केवल आप ही हैं। ओ खुदावंद आप सर्वप्रिय हैं खुदावंद यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपने खुदावंद ये पसंद किया कि आप हमारे बीच में आए खुदावंद, क्योंकि आपको हमारे हर एक मामले में दिलचस्पी है प्रभु। और जबकि खुदावंद हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं प्रभु, जबकि भाई राजेश ने और बहन अक्सा ने अपना मन बनाया है खुदावंद यीशु मसीह और इस इरादे के साथ आए हैं कि आज एंगेजमेंट कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह आप हमारे बीच में आए प्रभु और इस कार्य में खुदावंद आप हमारी मदद करें प्रभु। हमारे अजीज पास्टर भाई को बड़ी बरकत दे खुदावंद यीशु मसीह। मैं देख पाता हूं खुदावंद जैसे पास्टर भाई बता रहे थे प्रभु, श्रृंखला में ये 7वीं एंगेजमेंट है इस साल में प्रभु जो आपने हमारे बीच में किया खुदावंद। मैं चाहता हूं प्रभु कि आप आए खुदावंद और हमसे बातचीत करें प्रभु। कोई भी मीटिंग खुदावंद यूं ही नहीं जाती प्रभु, आप आते हैं और भेदों को खोलते हैं खुदावंद और आपके बच्चे बड़े अपेक्षापूर्ण यहां बैठते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारे कई भाई बहन खुदावंद इंटरनेट के माध्यम से बड़े उत्सुक होते हैं इन संदेशों को सुनने के लिए प्रभु। उनको बड़ी बरकत दें खुदावंद, दोनों परिवारों को बड़ी बरकत दें प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावंद आज आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए खुदावंद यीशु मसीह और हमारी मदद करे प्रभु, सहायता करे, क्योंकि वो सहायक है प्रभु, आप सहायक हैं खुदावंद। मेरी प्रार्थना है खुदावंद अजीज भाई टाइटस को आप बड़ी बरकत दें प्रभु, जिनको कि आपने एक और साल दिया प्रभु उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह। और हम बड़े खुश हैं खुदावंद, भाई हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं प्रभु, उनको बड़ी बरकत दे खुदावंद और आप उनको खुदावंद यीशु मसीह ताकत, तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी बख्शे प्रभु और हम सब रैप्चर में एक साथ जाने वाले बन सके। आपका नाम मुबारक हो। हर एक चीजों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। हम लोग उस गीत को गाएंगे, गीत का नंबर 237। अगर आपके पास किताब है तो गा सकते हैं मेरे साथ, और नहीं तो मैं सोचता हूं ये गीत ऐसा है जो कि शायद हम सबको आता है। As we gather, may your spirit move amongst us. As we gather, may we glorify your name. Amen. As we gather, may your spirit move amongst us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well, and as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we praise your name. We'll be blessed because we came. As we gather, as we gather, may your spirit move amongst us. As
as we gather, may we glorify your name, knowing well and as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we praise your name. We'll be blessed because we gain the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, just new every morning. They are new every morning, yes, new every morning. They are new every morning. Hallelujah. New every morning. They are new every morning. Can we praise, lift up our hands and praise His holy name? They are new every. मैं चाहूँगा सब खड़े हो जाएं. New every morning. They are new every morning. Oh Lord, we praise your name. Every morning. Every morning. Yes, new every morning. Great is thy faithfulness, my Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, just new every morning. Great is thy faithfulness, oh my Lord. Great is thy faithfulness, my Lord. Great is thy faithfulness, my Lord. Great is thy faithfulness. Hallelujah, hallelujah. The steadfast love, the capstone of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. His mercies never come to an end. They are new every morning. And I know how He's been blessing us these days, amen. By that open word, amen. He comes down every time. He picks that book, He opens it up, He entmorphes Himself. Amen. ये एंगेजमेंट यूं ही नहीं हो रहे हैं. कोई सोचेगा एक सीरीज चल रही है एंगेजमेंट की, लेकिन विश्वासी के साथ कोई भी चीज यूं नहीं होती. खुदावंद आते हैं, उन चीजों को जाहिर करते हैं, और मैं विश्वास करता हूं आज भी खुदा कुछ भेद है जो हमारे बीच में जाहिर करेंगे. आप लोग तैयार हैं? आमेन. आइए हम उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव. और जब मैं इस कोरस को गा रहा हूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने अजीज पास्टर भाई से कि वो सामने आए, और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा मतलब जोशुआ मार्टिन से वो सामने आ जाए. Only believe. Only believe. And all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord,
My Lord, I believe. And we all believe. My Jesus is here. Aziz Pastor Bhai Ashish, my Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. Can we say, Lord, I believe? Lord, I believe. My Lord, I believe. And all things are possible. My Lord, I believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. Thank you, Jesus. My Lord, I Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। While we all standing, जबकि हम खड़े हैं, let's turn our Bibles to the book of Judges. आइए हम अपनी बाइबलों को खोल लें न्यायों की किताब में। Reading chapter 1. पहला अध्याय पढ़ेंगे। And we're going to read verses 12 to verse 15. और हम उसकी 12वीं आयत से 15वीं आयत तक पढ़ेंगे। And Caleb said, He that smiteth Kiriath Sepher, and taketh it to him, will I give Achsah my daughter to wife. And Othniel the son of Kenaz, Caleb's younger brother, took it, and he gave him Achsah his daughter to wife. And it came to pass, when she came to him, that she moved him to ask of her father a field. And she lighted from off her ass. And Caleb said unto her, What wilt thou? And she said unto him, Give me a blessing, for thou hast given me a south land, give me also springs of water. Amen. And Caleb gave her the upper springs and the nether springs. Lord Jesus, we thank you for thy word. प्रभु यीशु हम आपके वचन का धन्यवाद करते हैं। Your words are full of mysteries. आपका वचन भेदों से भरा है खुदावन। And we are living in a time when you are speaking in a little more mysterious way. और खुदावन हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब आप थोड़ा और अधिक मिस्टीरियस रहस्यमय तरीके से बात कर रहे हैं। Unfolding yourself, Lord. अपने आप को और बेपर्दा और खोल रहे हैं खुदावन। And showing your words of life to us. और अपने जीवन के वचनों को हमें आप दिखा रहे हैं। We thank you today evening, Lord, आज शाम हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन for this blessed occasion इस मुबारक दिन के लिए खुदावन, where you have given us an opportunity to come to the house, जहां पर आपने हमें मौका बख्शा कि हम आपके घर में आ पाए, to be a part of this ceremony कि इस सेरेमनी का हिस्सा बने, when two young children, जहां पर दो जवान बच्चे, our precious brother Rajesh हमारा बेशकीमती भाई राजेश and sister Aksha, और बहन अक्सा खुदावन would be taking vows for engagement. ऐदो पैमान करेंगे खुदावन एक मंगनी के लिए। Let thy sweet Holy Spirit come here खुदावन काश आपका मधुर मीठा पवित्र आत्मा इधर आ जाए and bless this couple.
और इस जोड़े को बरकत दे, Bless these two families. इन दो परिवारों को आशीष दे, And all of us who have come here, Lord, और हमें से हर एक को जो यहाँ पर मौजूद है to खुदावन, witness this event. ताकि इस घटना के खुदावन गवाह ठहरे। Let us take glad memories of this. खुदावन ऐसा होने दे कि बहुत ही बढ़िया और खुशहाल यादें हम यहाँ से लेके जाने पाए, And then, Lord, open the word for us और खुदावन अपने वचन को हमारे लिए खोलें, as we submit ourselves into your mighty hands of grace. जबकि हम अपने आप को आपके सर्वशक्तिमान हाथों में जो अनुग्रहकारी हैं उसमें सुपुर्द करते हैं। Please talk with our hearts कृपया करके हमारे हृदय से आज बात करें and खुदावन, bless this engagement. और इस मंगनी पे खुदावन आपकी आशीष हो। In the name of Jesus Christ, I ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ। Let every evil and demonic spirit be cast away in hell from this place for the day of his destruction. हर एक दुष्ट और पिशाचिक आत्मा खुदावन जो यहाँ कहीं अगर पाई जाती है खुदावन, आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में नरक में हमेशा के लिए खुदावन बांध दी जाए उस विनाश के दिन Let तक thy के। sweet Holy Spirit have preeminences here. और आपका मधुर मीठा पवित्र आत्मा प्रथम स्थान यहाँ पर प्राप्त करे। Keep us, our families, our loved ones under your blood. हमें, हमारे परिवार को खुदावन, हमारे प्रियजनों को अपने लहू के तले बना के रखें। Submit us everything into your hands. हर एक चीज हम अपनी खुदावन आपके हाथों में ही सुपुर्द करते हैं। In the name of Jesus Christ, I ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन। God bless you. Can be seated. खुदावन आपको बरकत दे, आप बैठ सकते हैं। We really thank God for this precious opportunity He has given to us today. हम खुदा का वास्तविकता में धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य मौके के लिए जो खुदावन ने हमें दिया है आज, Where we are here to witness the engagement of our precious brother Rajesh and sister Aksa. जहाँ की हम यहाँ पर मौजूद हैं, इकट्ठा हुए हैं ताकि हम गवाह बने और आए, शरीक हो हमारे भाई राजेश और बहन अक्सा की मंगनी में। Both of them have been wonderful children, ये दोनों ही बहुत बढ़िया बच्चे रहे हैं, and brother Rajesh has been a part of this church for some time. Then he shifted, I believe, to Haldwani. और भाई राजेश काफी समय तक के इस कलीसिया के हिस्से भी रहे हैं और फिर वो शिफ्ट हुए हल्द्वानी में, And now he's working in a government job. और वो एक सरकारी काम में वो कार्यरत हैं। And he's a member of that church whose pastor is our precious brother Jaideep. और वो उस कलीसिया के सदस्य हैं जिसके पास्टर हमारे बेशकीमती भाई जयदीप हैं। And I would like to welcome my pastor, brother Jaideep, once again. और मैं फिर से स्वागत करना चाहूंगा हमारे पास्टर भाई जयदीप का एक बार फिर से। God bless you, pastor. खुदावन आपको बरकत दे पास्टर भाई। Then I would also like to say a happy birthday to my precious brother Titus. और फिर मैं कहना चाहूंगा God bless you, brother. एक हैप्पी बर्थडे हमारे बेशकीमती भाई टाइटस को, प्राचीन भाई को। He has been a part of this church for such a long time. वो हमारी कलीसिया के हिस्से बने रहे हैं बहुत लंबे समय से, The soul and the church has been knit together. और जो प्राण और कलीसिया है बिल्कुल आपस में बुने हुए हैं। And ऐसा। he has been a part of every major event. और हर एक मुख्य घटना के वो अहम हिस्सेदार रहे हैं। So God bless our precious brother Titus. खुदावन आशीष दे और बरकत दे हमारे बेशकीमती भाई टाइटस को, Amen. आमीन। He turned 77 today. आज वो 77 साल के हो गए हैं। I was remembering 1977. मैं स्मरण कर रहा था 1977 को। That's when our prophet was saying the church age should end. और ये वो समय था जब नबी कह रहे थे कि कलीसिया काल खत्म होना चाहिए। So anyhow, 7 and 7 speaks of a ending of something. तो फिर भी मैं कहूंगा 7 और 7 किसी चीज के समापन का एक प्रतीक है। God really bless you. God bless our precious brother Titus. खुदावन आप सबको आशीष दे, खुदावन हमारे बेशकीमती भाई टाइटस को आशीष दे। Then God bless our precious brothers and sisters from Haldwani. और फिर खुदावन आशीष दे और बरकत दे हमारे बेशकीमती भाई बहन जो कि हल्द्वानी से आए हैं। God really bless you. You took out time to come here and be a part of this event. खुदावन आप सबको बरकत दे कि आपने समय निकाला और ताकि आप हमारे साथ इस बढ़िया समारोह में शरीक होने पाए। God bless our precious brother Lazarus and sister Rina Lazarus. खुदावन बहुत आय से बरकत दे भाई हमारे लाजरस को और बहन रीना लाजरस को। Such fine members of this church. बहुत ही बढ़िया ऐसे बढ़िया सदस्य हैं इस कलीसिया के। Brother Lazarus, in spite of his health problems, has been working tirelessly for the kingdom of God. और भाई लाजरस अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बावजूद भी बिना रुके खुदा के काम में, खुदा के राज में लगे रहते हैं।
And I have gone with him to certain places. और कुछ खास जगहों पे मैं उनके साथ गया भी हूँ। God really bless that brother. खुदावन इस भाई को बहुत आयत से बरकत दे। And Sister Rena Lazarus, who has been with him. और बहन रीना लाजरस को भी, जो उनके साथ रही हैं। Sometimes I call him as a walking miracle. कभी कभी मैं उनको यही कहता हूँ, चलता फिरता अजूबा। That's right. ये बात बिल्कुल ठीक है। He should have gone off this earth long time back. उन्हें तो इस दुनिया से बहुत समय पहले चले जाना चाहिए था, But God has kept him. पर खुदा ने उन्हें बना के रखा है। So once in a while we see him and take courage and say that if God can help him, God can help us. आमीन। तो अक्सर हम जब भाई को देखते हैं तो हम इस बात से प्रोत्साहित होते हैं और हमारा ढांढस बनता है कि खुदा ने अगर इस भाई की मदद करी है तो खुदावन निश्चित तौर पे हमारी भी करेगा। God bless this daughter. खुदावन इस बेटी को आशीष दे। God bless this son. खुदावन इस बेटे को आशीष दे। God bless the parents खुदावन माँ बाप को बरकत दे who have come here to be a part of this service. जो कि यहाँ पर आए ताकि इस सभा में शरीक होने पाए। His brother, Brother Amos, उनके भाई अमोस he has been a wonderful believer बहुत ही बढ़िया विश्वासी रहे हैं। and he has been an active member of this church and he has been also taking participation. He participates in the evangelism and going out and sharing the gospel. और वो इस कलीसिया के एक बड़े ही सक्रिय सदस्य रहे हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया है और जगह जगह जाते हैं इस संदेश के प्रचार के लिए भी। So God really bless you all. तो खुदावन आप सबको बहुत भाई से बरकत दे। Even my minister brothers who are here, God really bless you. यहाँ तक कि मेरे जो सेवक भाई हैं, जो कि यहाँ प्रचारक भाई हैं, खुदावन आप सबको भी बरकत दे। I see Brother Prakash, Brother Vinod, Brother Ism is there, and of course Brother Ajay Benjamin is there. They are going out to minister this gospel. हाँ, मैं देख पा रहा हूँ मेरे भाई प्रकाश, भाई विनोद, भाई इज़म और हाँ बेशक भाई अजय बेंजामिन हैं जो कि यहाँ पर हैं, जो कि जाते हैं सुसमाचार के प्रचार के लिए। God really bless you all. खुदावन आप सबको बरकत दें। And these people who play the music, the song leader, God bless you all. और ये भाई लोग जो कि म्यूजिक बजाते हैं, जो कि सॉन्ग लीडर हैं, भाई खुदावन आप सबको भी बरकत दे। Because I know it doesn't just mean playing the song, there's a lot that goes in it. आमीन। क्योंकि मैं जानता हूँ कि केवल ये गाना बजाना ही नहीं है, पर इसमें बहुत कुछ है जो इसमें शामिल होता है। But God has chosen them to be a part of the Gershonites, परंतु खुदा ने उन्हें चुना है कि वो उस गेरशोनियों का हिस्सा बन पाए, to be near the ark, ताकि उस अहद संदूक के करीब रहें, to play cunningly with music, ताकि बड़ी चतुराई से इस म्यूजिक के संगीत को बजाने पाए, to bring the anointing down. ताकि उस अभिषेक को नीचे उतार के ला पाए। That's a ministry, in fact. ये वास्तविकता में एक सेवकाई है। God really bless our precious brothers. खुदावन वास्तविकता में हमारे बेशकीमती भाइयों को आशीष दे। Brother Nishchal, भाई निश्चल को, not just because he's my brother, he's my brother in Christ, and he has been tirelessly working for the advancement of music and the systems and things. God really bless them. आमीन। खुदावन भाई निश्चल को बहुत ऐसे बरकत दे, इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरे भाई हैं, हाँ वो मेरे भाई हैं, मसीह में भी भाई हैं, पर इसलिए कि उन्होंने अपने जी जान से बिना थके बिना रुके इस काम को किया है कि ये म्यूजिक जो है, संगीत हमारी कलीसिया का और अच्छी स्थिति पे और एडवांस स्टेज में बढ़ने पाए। खुदावन आप सबको, आप भाई को बहुत ऐसे बरकत दे। I see Brother Jomi today. मैं भाई जोमी को देखता हूँ आज, God bless him. खुदावन भाई को बरकत दे। Yeah, he's a firebrand. हाँ वो एक फायर ब्रांड है। I've gone with him some places and I know, as Brother Branham talks about Brother Ben Yes, and his yes. amens and hallelujah. So I remember Brother Jomi for his amens. Amen. हाँ मैं बहुत जगह पे भाई के साथ गया हूँ और जैसे भाई ब्रैनम बात करते हैं भाई बहन के लिए, उनके आमीन और हालेलुया के लिए, हाँ वैसे ही भाई जोमी मुझे हमेशा स्मरण रहते हैं। God bless you, my brother. खुदावन आपको बरकत दे भाई। And our evergreen Brother Karan Pal. और हमारे सदाबहार भाई करण पाल, Yeah, he's working and he's doing a major work हाँ वो काम में जुटे हुए हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं of distributing these messages and things around the country. कि पूरे देश भर में ये संदेश जो प्रचारे जाते हैं इनका वितरण हो। God bless our precious brother. हमारे बेशकीमती भाई को खुदावन बरकत दे। And we really thank God for him giving an opportunity to us that we could come here and gather here around his word. हम खुदा का वास्तविकता में बहुत आय से धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ये खास मौका बख्शा कि हम सब इकट्ठा होके उसके वचन के चौगिर्द इकट्ठा होने पाए।
Isn't he wonderful? क्या वो अद्भुत नहीं है? Yes, he's wonderful. जी हाँ, वो बहुत अद्भुत है। He is more than able to do everything. वो योग्य से बढ़कर है कुछ भी हमारे लिए करने के लिए। Sometimes I feel one minister came and he said, I don't want to name him because I don't feel he's in the message. But the statement he made, I remembered. किसी सेवक ने बोला था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, और वो आए थे, उन्होंने बोला था, क्योंकि मैं जानता हूँ वो संदेश में नहीं पाए जाते अभी। But he said, पर उन्होंने कहा, be with your children, your girl. अपने बच्चों के साथ रहिए, अपनी लड़की के साथ रहिए। You don't know the day when you'll be handing her to a next man. आपको नहीं पता लगेगा किस दिन आएगा, कौन सा दिन आ जाएगा कि आपको उसको एक दूसरे आदमी को सौंपना पड़ेगा। Well, that's true. जी हाँ, खैर ये सही है, सच्ची है बात। These girls, Aksa and Sharon, were little children before me. ये लड़कियां अक्सा और शारोन छोटी लड़कियां थी मेरे सामने। My daughter is also here. मेरी बेटी भी यहीं पर है। They are just small children at that time. छोटे छोटे बच्चे थे उस समय। How time passes. कैसे समय बीत जाता है। Isn't it so? It goes out very fast. क्या ऐसा नहीं है कि समय कितना तेजी से चलता है। And today, Brother Lazarus is handing over his daughter to some man. और आज वो दिन आ गया कि भाई लाजरस अपनी बेटी को किसी लड़के को सौंप रहे हैं। That's right. Time goes very fast. ये बात ठीक है, समय कितनी तेजी से गुजर जाता है। And we need to cherish every moment we spend together. और हमें हर एक समय को, हर एक मौके को जो हम व्यतीत करते हैं, बिताते हैं एक दूसरे के साथ, उसको पूरी तरीके से चेरिश करना चाहिए। And the most important thing which I would say is this, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है that they received Christ. कि इन्होंने मसीह को ग्रहण किया है। Brother Rajesh and Sister Aksa. भाई राजेश ने और बहन अक्सा ने In their lives. अपने जीवनों में, And they are true to that word. और वो इस वचन के लिए सत्यनिष्ठ रहे हैं। And when time ends for them and eternity begins, और जब समय खत्म होगा इनके लिए और अनंतता चालू होगी, only one thing would matter. केवल एक ही चीज से फर्क पड़ेगा, They are born again. कि इनका नया जन्म हुआ है। Nothing more than that. इससे कुछ ज्यादा नहीं। Because all the achievements that you make on the face of this earth क्योंकि तमाम उपलब्धियां जो आप इस पृथ्वी की सतह पे प्राप्त कर पाते हैं, go with the old body. उस पुरानी देह के साथ ही चली जाती हैं। But when the soul goes to the theophany, परंतु जब प्राण उस थियोफनी में प्रवेश करता है, it's just the character. ये केवल मात्र चरित्र ही होता है। It's the nature which was born again. ये वो स्वभाव होता है जिसका नया जन्म हुआ है। And that's the real achievement of any brother or sister. आमेन। और यही होगी वास्तविक एक प्राप्ति, एक उपलब्धि किसी भी भाई या बहन की। And I think that achievement has been made by many who are sitting in this hall. और मैं सोचता हूँ वो वाली अचीवमेंट बहुतेरों के द्वारा जो इस हॉल में यहाँ मौजूद हैं की जा चुकी है। And I would like to congratulate every one of you. और मैं आप सबको इस बात के लिए मुबारकबाद कहना चाहूंगा। Congratulations. आप सबको इस बात के लिए कांग्रेचुलेशंस। You made it. आप पहुंच गए। There are millions who have not made it. दसियों लाख हैं जो नहीं कर पाए, But it's you who has made it. पर ये आप हैं जो वहां पहुंच पाए हैं। Not just you, your children, केवल आप ही नहीं परंतु आपके बच्चे भी, your loved ones. आपके प्रियजन। How happy that family is when everybody is secured in Christ. कितना खुशहाल वो परिवार होता है जब हर एक शख्स उस परिवार का मसीह में सुरक्षित हो। Is that right? क्या बात ठीक है? And I think we have such families here. और मैं सोचता हूँ हमारे पास ऐसे परिवार हैं। God really bless you all. खुदावन आप सबको बहुतायत से बरकत दे। And it is at this junction और ये इस जोड़ पे है that we find there are two young people amongst us. कि हम ये पाते हैं कि दो जवान हमारे बीच में मौजूद हैं, That is Rajesh and our sister Aksa. जो कि हैं भाई राजेश और बहन अक्सा। Again, as usual, with the previous engagements, फिर से जैसा सामान्यतः पिछली मंगनियों के अनुसार I sit in my room मैं अपने कमरे में बैठता हूँ and I ask for an inspiration from the Lord. और मैं प्रभु से एक प्रेरणा की प्राप्ति चाहता हूँ। And when I ask for an inspiration, और जब मैं एक प्रेरणा मांगता हूँ खुदावन से, then God starts talking with me. वे खुदावन मुझसे बात करने लगते हैं। I really thank God. I and he are in talking terms. आमेन। मैं खुदा का बहुत आय से धन्यवाद देता हूँ कि मैं और खुदावन उस टॉकिंग टर्म्स में पाए जाते हैं। And especially those who were there in yesterday's meeting, और खास तौर से वे जो कि कल की सभा में मौजूद थे, how God said when you pray and fast for these particular reasons,
कैसे खुदावन ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करते हो और उपवास करते हो इन खास कारणों के लिए, then you pray and I will answer. तब तुम जब प्रार्थना करोगे तब मैं उसका उत्तर दूंगा। What a blessed thing it is to have a Lord with us always. आमीन। कितनी मुबारक बात यह है कि हमारे प्रभु हमारे साथ हमेशा हो। God really bless you. खुदावन आप सबको बहुत ऐसे बरकत दे। It matters a lot. इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। And as your years keep on creeping up और जैसे जैसे आपके साल ब साल बढ़ते रहते हैं and you start become a little old, और आप थोड़ा बुजुर्गी की ओर ढिलकते हैं, you will realize more what I'm saying. आप और अच्छी तरीके से समझेंगे क्या मैं कह रहा हूं। You will realize आप समझेंगे how much it matters to have Christ with you. कितना ज्यादा इससे फर्क पड़ता है कि अगर आपके पास मसीह हो या नहीं। Otherwise, you're in a wrong train. नहीं तो आप गलत गाड़ी में हैं। It matters a lot. इससे बहुत फर्क पड़ता है। It matters a lot इससे बहुत फर्क पड़ता है if you have Christ with you. अगर आपके पास मसीह है। Marriages are like roller coaster sometimes. शादियां रोलर कोस्टर की मानेंद हैं, उतार चढ़ाव बड़े झटके से आते हैं। But you have Christ with you. पर अगर आपके पास मसीह हो Your anchor holds within the veil. तो पर्दे के परे आपका लंगर पड़ा है And you know nothing can happen और आप जानते हैं कुछ नहीं हो सकता, because it is Christ who has taken you and is going to take you home. आमीन। क्योंकि ये मसीह है जिसने आपको थामा है और वो ही आपको घर लेके जा रहा है। That's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Every day when you get up, हर दिन जब आप उठते हैं, there's a verse in the Bible which says, and Samson got up, but the Lord had left him. एक बाइबल में आए थे जिसमें लिखा है कि और समसून उठा पर यहोवा उसको छोड़ के जा चुका था। Let it be like this. ऐसा होना चाहिए When you get up every morning, कि हर सुबह जब आप उठे the Lord say to you, प्रभु आपसे कहे I'm here with you. मैं तेरे साथ यहाँ हूँ। I'm here with you for the challenges of the day. दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेटा मैं तेरे साथ आज यहीं हूँ। Is that right? क्या बात ठीक है? That's the main thing, my brother, my sister. यही मुख्य बात है मेरे भाई मेरी बहन। God really bless you. खुदावन आप सबको बरकत दे। I would like to move a little further in the message with you. मैं संदेश में थोड़ा आपके साथ और आगे बढ़ना चाहूंगा And I believe that the Lord is here और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यहाँ मौजूद हैं to show you things. ताकि आपको चीजें दिखाएं। For the last 6 engagements, you are experiencing something. आमीन। पिछली 6 मंगनियों से जो हो रही हैं हम कुछ चीज का अनुभव कर रहे हैं। Somehow, though they are called engagements, जबकि कहने के लिए तो वो मंगनी कहलाती हैं, but Lord is giving us a definite leading through those messages. परंतु खुदावन हमें एक निश्चित अगुवाई दे रहे हैं उन संदेशों के माध्यम से। 7 engagements, 7 मंगनियां, 7 seals, 7 मोहरें, आमीन। 7 church ages. 7 कलीसिया काल And today is the 7th one. और आज 7वीं है। The 7th seal, the 7th church age. 7वीं कलीसिया काल, 7वीं मोहर। And I would like to show you something. और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। Though this all happened as a sign, जबकि ये सब कुछ एक चिन्ह के बतौर हुआ, I gave dates at random. मैंने यूं ही बिना सोचे समझे तारीखें यूं ही दे दी थी। But the first engagement I performed was in Eta. परंतु पहली मंगनी जो मैंने परफॉर्म करी वो एटा में थी, Our brother Austin and sister Mahima. जो कि भाई ऑस्टिन और बहन महिमा की थी। Oh, what a blessed day it was. ओ क्या मुबारक दिन वो था, Especially for me. खास तौर से मेरे लिए, Because God did something for me in my क्योंकि life. खुदा ने मेरे जीवन में कुछ किया था That even before that engagement began, I was praising the Lord. कि यहाँ तक कि इससे पहले कि वो एंगेजमेंट चालू हो मैं खुदा की तारीफ कर रहा Today था। I realize आज मैं इस बात को समझता हूँ, the first engagement happened when the sun sign Zodiac changed to Aquarius. कि पहली एंगेजमेंट तब हुई जब राशि का चिन्ह बदल गया उस एक्वेरियस में। It was under Aquarius that the first marriage was performed. ये एक्वेरियस था जिसके अंतर्गत ये पहली एंगेजमेंट की गई। I remember it was supposed to be on Jan 4. मुझे याद है ये होना तो चाहिए था जनवरी 4 को, But at that time there came a small lockdown. पर उस समय एक छोटा लॉकडाउन आया And because of that, और उसके कारणवश it got delayed. ये और डिले हो गया। They were thinking on 22nd. वो सोच रहे थे 22 तारीख के विषय But then में, it got finalized on 24th. पर वो फाइनलाइज हुआ 24 तारीख को। And that was the day the pillar of fire came. आमीन। और वो दिन था, वो तारीख थी
जिस दिन वो आग का खंबा वहां आया था। Is that right? क्या ये बात ठीक है? And today is 1st April, और आज 1 अप्रैल है, the beginning of Abib, अबीब नामक महीने की for which शुरुआत, God said, this shall be the beginning of month for you. जब खुदा ने कहा कि ये तुम्हारे सालों में महीनों की शुरुआत ठहरे। This is the month of Passover. ये फसह का पर्व का महीना है, And this is the month that God said, I will pass over you. और ये वो महीना है जब खुदा ने कहा मैं तुमको लांघ जाऊंगा। This is the beginning of the year, ये साल की शुरुआत है where God did a miracle for his Exodus people. जहां पर खुदावन ने एक आश्चर्य कर्म किया अपने निकासी वाले लोगों के लिए। What a day and what a time क्या खूब दिन और क्या खूब समय, when we are here in this blessed occasion. जबकि हम यहाँ पर हैं इस मुबारक दिन में। So I was thinking again तो मैं फिर से सोच रहा था about these two names, इन दो नामों के विषय में, and I found that Brother Rajesh, और मैंने पाया कि भाई राजेश, the name Rajesh actually means Lord of Kings. जो नाम राजेश है वास्तविकता में इसका मतलब है राजाओं का प्रभु। In other words, it speaks of King of Kings and Lord of Lords. दूसरे शब्दों में ये बात करता है राजाओं के राजा की और प्रभुओं के प्रभु की। And we find that in only one place, और हम इसको केवल एक ही स्थान पे पाते हैं, and that is Revelations 19, और वो है हालेलुया प्रकाशित वाक्य 19, when there is a white horse rider, जहां पर श्वेत घुड़सवार है and his name is the King of Kings and the Lord of Lords. और उसका नाम राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। And Aksa और अक्सा means adorned. वो जो कि सुशोभित है, Adorned. उसने Yeah, वो- adorned, yes. सजीवी है। यस, It also means breaking the veil, इसका मतलब ये भी है पर्दे को फाड़ना, the time of breaking the veil, पर्दे को फाड़ने का समय, the time that bride appears वो समय जब दुल्हन प्रकट होती है and she is adorned. और वो सजीवी है। Before I go, let me show you one verse which you all know. इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक आपको आयत दिखाना चाहूंगा जो आप सब जानते हैं। Revelations chapter 21, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय, and I'll find you that word adorned there. और मैं आपको वो शब्द सजा हुआ वहां पर दिखाऊंगा। And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. आमीन। फिर मैंने नई आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी नहीं रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से खुदा के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए सिंगार किए हुए हो। Adorned. सिंगार किए हुए, The word adorned means aksa. जो शब्द अडोन्ड अंग्रेजी का है उसका मतलब है अक्सा अर्थात सजा हुआ। And that goes for a bride. और ये है आयद होता है एक दुल्हन के लिए। And here we find it holds for the bride of Christ called New Jerusalem. और यहाँ पर ये मायने रखता है उस मसीह की दुल्हन के लिए अर्थात नया यरूशलेम। So Aksa is also a type of the bride तो अक्सा भी एक तस्वीर है दुल्हन की who has adorned herself. जिसने अपने आप को अपना श्रृंगार किया In है। other words, she is now ready. दूसरे शब्दों में वो अब तैयार है। Adorned means she's in a state of readiness. अडोन्ड का मतलब है वो एक तैयारी की स्थिति में पाई जाती है। It's not lying in common dress. ये कोई सामान्य कपड़े पहने हुए नहीं खड़ी हुई, Adorned means just ready to leave. परंतु श्रृंगार किया हुआ मतलब वो ठीक तैयार खड़ी हुई है कि वो अब बस वहां से जुदा हो, विदा ले। If you remember that girl who had adorned herself अगर आपको याद हो वो लड़की जिसने अपने आप को तैयार किया था, because the boy from Chicago had said, क्योंकि उस लड़के ने जो शिकागो का है कहा था I will come at such and such a time. मैं इस खास समय पे आऊंगा, You stand at the door तू द्वार पे खड़े रहना and I'll come you and take you to your future home. और मैं आऊंगा और तुझे तेरे भविष्य घर लेके जाऊंगा। And today we see that meaning amongst us और आज वो हम उस मतलब को अपने बीच में देखते हैं in this beautiful name called Aksa. इस खूबसूरत नाम में जिसे हम कहते हैं अक्सा। No name is simple कोई नाम साधारण सामान्य नहीं है and no engagement is simple. और कोई भी मंगनी,
कोई भी सामान्य या Every साधारण नहीं है। engagement has a meaning. हर एक एंगेजमेंट का एक अर्थ है। I know we have been eating 6 days. मैं जानता हूँ कि हम 6 दिन खाते रहे And we'll हैं be eating later on today also. और आज भी हम आगे को खाएंगे। But I'm talking about the spiritual food पर मैं बात कर रहा हूँ उस आत्मिक भोजन के बारे में which we have been eating these 7 days. जो कि हम इन 7 दिनों से खाते आए हैं। As if God is opening something amongst us. मानो खुदावन हमारे बीच में कुछ खोल रहे हो। Talking about Cassiopeia. जो कि बात करें कसियोपिया के बारे Talking में, about Pegasus. पेगासस के बारे में बात कर रहे Talking हैं, about the second coming. उस दूसरी आमद के बारे में बात कर रहे Talking हैं, about the latter rain, Rimjam. उस अंतिम वर्षा रिमझिम के बारे में बात कर रहे हैं, Talking about Asenath. आसनत के बारे में बात कर रहे Come हैं। away, my bride. ओ इधर चलिए आ मेरी दुल्हन। It's the season of the calling. ये बुलाहट का मौसम है। All these things we have been seeing in the previous meetings. ये तमाम चीजें हम पिछली सभाओं में देखते आए हैं And here we are in that 7th one. और अब हम यहाँ पर 7वीं में पाए जाते हैं Because after that, क्योंकि इसके बाद from 6th April, 6 अप्रैल से we are starting marriages. हम शादियां चालू कर रहे हैं। The हालेलुया। day the prophet was born. जिस दिन नबी पैदा हुए, That's the first marriage. ये है पहली शादी। Who is getting married? किसकी शादी हो रही है? A Mary church. एक मरियम कलीसिया की। Amen. आमीन। And we are seeing a 7th engagement. और हम देख रहे हैं 7वीं एंगेजमेंट को। I'll bring some things for you which I saw and I've written it down. मैं आपके सामने कुछ चीजों को लेके आऊंगा जो मैंने देखी और मैंने उनको लिख लिया है। But I would like to show you something. पर मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। This Aksa was the daughter of Caleb. ये अक्सा जो थी पुत्री थी कालेब की। And Caleb said, और कालेब ने कहा, you know, Caleb was a mighty man of valor. आप जानते हैं कि कालेब जो था वो एक शूरवीर सूरमा था। And he said, I still have strength in me to fight my enemies and get my mountain. हालेलुया। और उसने ये बोला कि मेरे अंदर अभी भी बल और ताकत पाया जाता है कि मैं लड़ूं और अपने पहाड़ को अपने कब्जे में ले लूं। He had no excuses to make. उसके पास कोई बहाना नहीं था कहने But he को। said, give me my mountain. और उसने कहा मुझे मेरा पहाड़ दे दो। He just went and conquered it. वो ठीक आगे गया और उसने उस पर जीत हासिल करी। We are talking about such a warrior. हम एक ऐसे योद्धा के बारे में बात कर रहे हैं And I praise God. और मैं खुदा की तारीफ करता हूँ। We have such a warrior amongst us in the form of Brother Lazarus. हमारे पास एक ऐसा योद्धा है जिनका नाम एक भाई लाजरस है। He also has conquered something. उन्होंने भी कुछ चीज पे जीत हासिल की He है। also got some mountain. उन्हें भी कोई पहाड़ मिला है। He also got some experience उन्हें भी कोई एक अनुभव मिला है which helps him continue on despite having dialysis 3 times a week. There's some hidden power he has which makes him go on. आमीन। जो कि उन्हें विवश करता है, आमादा करता है, उनकी हर समय सहायता करता है कि वो आगे बढ़ते रहे, चलते रहे बनिस्बत इसके जबकि उनका डायलिसिस हफ्ते में 3 दफा होता है तो भी वो चलते रहते हैं। There's some power that keeps him moving. कोई छुपी शक्ति है जो उनको हमेशा चलाती रहती है। You know why? आप जानते हैं क्यों? He reads these books. वो इन किताबों को पढ़ते हैं, He hears these वो इन messages. संदेशों को सुनते He हैं, keeps on drawing his strength. वो अपनी ताकत को खींचते रहते We हैं। have such a warrior amongst us. हमारे बीच में एक ऐसा महान योद्धा है And we have more warriors who have also claimed their mountains. और हमारे पास अन्य और भी योद्धा हैं जिन्होंने अपने पहाड़ को अपने कब्जे में लिया है। And this Caleb, और ये कालेब जो who है had taken Hebron as his possession, जिसने हेब्रोन को अपने माल की अपने हिस्से में कब्जे में लिया था, had this daughter उसकी ये बेटी हुई whose name is Aksa. जिसका नाम है अक्सा। Another time came और अब समय आया that this Aksa was to be married. कि अब इस अक्सा की शादी हो And he gave a news. और उसने एक खबर पहुंचाई, I'll give my girl to that man मैं अपनी बेटी उसी लड़के को दूंगा who will take this such and such city. जो कि इस खास नामक नगर को ले लेगा। The Bible says, बाइबल ये कहती है he that smiteth Kiriath Sapher वो जो किरियत सफेर पे चढ़ाई करेगा and taketh it, और उसे ले लेगा, to him will I give Aksa my daughter. उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर In other दूंगा। words, I'm not going to marry my daughter to a defeated man, दूसरे शब्दों में मैं अपनी बेटी की शादी एक हारे हुए आदमी से नहीं करूंगा, but I want someone to lead my girl to be as a wife who himself has claimed and possessed. आमीन। परंतु मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो बेटी है उसके लिए एक ऐसा आदमी हो जो उसकी अगुवाई करे, वो जो कि खुद मेरे समान उसने कुछ हासिल किया हो, उसने कुछ जीता हो और अपने कब्जे में किया हो। Not a professor, कोई बस मुंह से बोलने वाला नहीं, but the one who claimed it. पर वो जिसने उसको अपने कब्जे में लिया हो। And the Bible says, और बाइबल ये कहती है Caleb's own brother, कालेब का अपना भाई, whose name, I'll give you the name of that person.
No, I'm not talking about, okay, that name is not written here. Yes, it is written. Kenaz. केनाज Kenaz was the brother of Caleb, केनाज जो था वो भाई था कैलेब का, younger brother. उसका छोटा भाई, And his son, और उसका बेटा Othniel, ओथनिएल went and did that job. उसने जाके इस काम को किया And he took Kiriath Sepher. और उसने किरियत सफेर को लिया। In other words, दूसरे शब्दों में the one to whom Aksa got married वो शख्स जिससे शादी अक्सा की हुई was a family man. वो एक पारिवारिक आदमी था, He was not outside the tribe. वो गोत्र के बाहर नहीं था, He was the own family. वो परिवार का ही था, He was the son of the younger brother. वो छोटे भाई का बेटा था And he saw this opportunity. और उसने इस मौके को प्राप्त किया। And I thank God today और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ इसके लिए when I have आज Brother Rajesh with me. कि हमारा भाई राजेश हमारे साथ है He is actually a spiritual son. और वो वास्तविकता में एक आत्मिक बेटा है। And I tell you, he has a brother और मैं आपको बताना चाहूंगा उसका एक भाई है who is a younger brother जो कि छोटा भाई है to our Caleb. हमारे कालिब का, That is Brother Lazarus. जो कि भाई लाजरस है। Can you say amen? क्या आप आमीन बोल सकते हैं? Brother Amos is like a younger brother for him. भाई आमोस एक छोटे भाई के रूप में है उनके लिए, And here he is his younger brother. और यहाँ पर ये भाई राजेश उस भाई आमोस के भी छोटे भाई हैं। And we find this, और हम ये पाते हैं that they are the same family. कि वो एक ही परिवार है। And so Aksa is not getting married outside. तो अक्सा की शादी कहीं बाहर नहीं हो रही, Bride is not getting married outside. दुल्हन की शादी कहीं बाहर नहीं हो रही पराये से। Christ is our kinsman. मसीह हमारा निकट कुटुंबी है। Othniel is a kinsman. ओथनिएल एक निकट कुटुंबी है। Othniel belongs to that tribe. ओथनिएल उस गोत्र का ही है। Othniel belongs to that tribe to which Caleb belonged. That's Judah. ओथनिएल उसी गोत्र का है जिस गोत्र के में से केलेब आता है, अर्थात यहूदा का गोत्र। He belongs to that same family. वो उसी परिवार का है। And he doesn't take Aksa just like that. और वो अक्सा को यूं ही नहीं ले लेता, He fights a battle. वो एक युद्ध को लड़ता है And he wins that battle. और वो उस युद्ध को जीत लेता है। He's a shadow of a mighty conqueror वो एक महान जयवंत योद्धा की परछाई है of Lord Jesus Christ, जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है, who didn't take his bride just like that, जो कि अपनी दुल्हन को यूं ही नहीं लेता, but he conquered death, hell and grave. परंतु उसने मृत्यु और लोक और कब्र पे फतेह हासिल And करी after है। winning that victory, और उस जीत को हासिल करने के बाद now he comes for his अब bride वो आता अपनी दुल्हन के लिए with an open book एक खुली पुस्तक के to साथ, call out her name ताकि उसके नाम को बुलाए in a rapture. एक रैप्चर में। And that's why हालेलुया। और इसलिए in the second coming, दूसरी आमद में he's also called the King of Kings. उसे राजाओं का राजा भी कहा जाता है। Amen. आमीन। Isn't it wonderful क्या ये अद्भुत नहीं है that we have a brother, कि हमारे पास एक भाई है, a seventh man, एक सातवां आदमी है, a perfect type of Christ, एक सिद्ध तस्वीर मसीह की, 7 grooms 7 दुल्हे and 7 brides. और 7 दुल्हने। And I'm seeing these 7 men, और मैं इन 7 लड़कों को देख रहा हूँ, 7 spirits of God, खुदा की 7 आत्माएं and 7 brides, और 7 दुल्हने, typing the church ages. जो कि कलीसिया कालों की तस्वीर है। And that together makes a bride, और ये मिलके दुल्हन को बनाते हैं, getting engaged जिनकी एंगेजमेंट हो रही to है be married soon. ताकि जल्दी विवाह हो। Is that right? क्या बात ठीक है? आमीन। We can see that happening amongst us. हम ये घटता हुआ देख पा रहे हैं हमारे बीच में। I want to, God bless you, can see it, brother. God bless you. खुदावन आपको बरकत दे भाई, बैठ सकते हैं। This Othniel, ये ओथनिएल जो who है, is the son of Kenaz, जो कि कनाज का बेटा है, he is a mighty conqueror. वो एक जयवंत योद्धा है। And you know what happened? और आप जानते हैं क्या हुआ? Aksa moved him अक्सा ने उसको उकसाया because she had spied certain things her father had. क्योंकि उसने जासूसी करी थी, पता लगाया था कुछ खास चीजें जो उसके बाप के पास थी। You know what? आप जानते हैं क्या? She was interested in some fountains. Amen. हालेलुया। वो रुचि रखती थी कुछ सोतों में, And she knew from where those springs are coming. और वो जानती थी कहां से वो सोते आ रहे हैं। And at the time of her engagement और उसकी सगाई के समय पे and at her marriage, और अपनी शादी के समय में she moves her father. वो अपने पिता को उकसाती है। But I'm not talking about a natural father, आज मैं बात एक स्वाभाविक प्राकृतिक पिता की नहीं but कर I'm रहा, talking about the great father. पर मैं बात करता हूं उस महान पिता की। And Aksa church moved the father. हालेलुया। और अक्सर कलीसिया ने पिता को उकसाया। I'm thirsting. मैं प्यासी हूँ, I
I need a fountain. मुझे एक सोता चाहिए, I need that part of the land मुझे उस भूमि का हिस्सा चाहिए where the springs are. जहाँ पर सोते पाए जाते And the हैं। Bible says, और बाइबल ही बोलती है at the time of the marriage, शादी के समय पे the father gave him पिता ने उसे दिया those springs, उन सोतों को, the upper springs ऊपर के सोते भी and the deeper springs, और गहराई में जो सोते थे, the heights of the messages संदेशों की ऊंचाइयां and the depth of the message, और संदेश की गहराई, springs from above वो सोते ऊपर से and springs from below और सोते नीचे से, as a dowry एक डाउरी के रूप में, that this is your possession. कि ये तेरा मालकाना हक है। And Othniel and Aksa became possessors of those springs. और ओथनिएल और अक्सा उन सोतों के मालिक बन गए। Everybody say hallelujah. हर एक कोई कहे Everybody हालेलुया। say amen. हर एक कोई कहे आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। हालेलुया। God bless you. खुदावन आपको बरकत दे। We are talking about such a bride हम ऐसी दुल्हन की बात कर रहे हैं who's interested in a piece of land. जो कि एक ऐसे जमीन के टुकड़े में अपनी रुचि रखती है, And Caleb gave her those springs और कालेब ने उसे वो सोते दे दिए, because the husband, क्योंकि वो पति which I've seen today, जिसको मैंने आज देखा है, is called King of Kings, वो कहलाता है राजाओं का राजा, riding a white horse जो कि एक श्वेत घोड़े पे सवारी कर रहा है, called Pegasus in heaven, जिसको स्वर्ग में पेगासस कहते हैं, who is called horse of the springs. जिसे सोतों का घोड़ा कहते हैं। Because when she asked those springs, क्योंकि जब उसने उन सोतों को मांगा, at that हालेलुया, time she was getting married to that man riding Pegasus. उस समय उसकी शादी हो रही थी उस आदमी से जो कि पेगासस पे सवारी कर रहा था। What does this engagement say? ये मंगनी क्या कहती है? Pegasus has returned. पेगासस लौट आया है। The return of Pegasus, which we were preaching पेगासस का वापस लौटना जिसका हम प्रचार कर रहे थे, in symbolic form. चिन्हात्मक भाषा में We can see that white horse rider. हम उस श्वेत घुड़सवार को देख पाते हैं। And who's riding on that? और कौन उस पर सवारी कर रहा है? The rider of the seventh seal, सातवीं मोहर का सवारी करने वाला, who's called King of Kings जो कि राजाओं का राजा कहलाता है and the Lord of Lords. और प्रभु का प्रभु कहलाता है। Please sit down. बैठे कृपया। I was shaking today in my room ओ, मैं अपने कमरे में बिल्कुल हिल रहा था when God was showing me जब खुदावन मुझे दिखा रहे थे, this is nothing but the rapture. ये कुछ नहीं परंतु रैप्चर है। Let me read out that quote to you from the message, who is this Melchizedek? मैं उस कोट को पढ़ूंगा उस संदेश से, ये मलकीसेदेक कौन है आपके लिए। I know you have read that scripture, मैं जानता हूँ आपने वो आयत पढ़ी है, so I'll just bring that scripture for you. तो मैं ठीक उस आयत को आपके सामने लेके आता हूँ। How, when God through Paul explains Melchizedek, कैसे खुदावन जब पौलुस के माध्यम से मलकीसेदेक को समझाते हैं, he gives him the title, वो उसको वो लक़ब देते हैं। first being by interpretation, King of Righteousness. पहला अनुवाद के अनुसार धार्मिकता का राजा, Then after that also King of Peace. फिर उसके बाद शांति का भी राजा। Brother Branham said, भाई ब्रह्म ने कहा, did you notice क्या आपने गौर किया? the two kings there? दो राजा वहां पर, He is those two kings. वो दो राजा है। And he was explaining the condescending of God. और वो समझा रहे थे खुदा का ऊंचाई से नीचे उतरना सिमट के। In that message, who is this Melchizedek? उस संदेश में ये मलकीसेदेक कौन है? Because I believe it just popped out of the seals. हाँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि ये उभर के आया है मोहरों में से। It popped out when the coming of the Lord happened. ये तब उभर के आया क्षितिज पे जब प्रभु की आमद हुई। Because he said, who is this Melchizedek? क्योंकि उसने कहा कि ये मलकीसेदेक कौन है? This Melchizedek had to be on earth first before he can point it to him. ये पहले जरूरी था ये मलकीसेदेक पृथ्वी पे बना हो, पृथ्वी पे आ जाए, इससे पहले कि वो उसकी ओर इशारा करे। And I can say today, और मैं आज ये कह सकता हूँ, who is that Melchizedek? ये मलकीसेदेक कौन है? This Melchizedek ये वाला who मलकीसेदेक came down in our age. जो हमारे युग में नीचे उतर के आया। Follow it with me. मेरे साथ अब इसके पीछे चलिए And I'll show you the types in the message. और मैं तस्वीरों को संदेश में आपको दिखाऊंगा। In Hebrews chapter 7 it says, इब्रानियों 7 में वो कहता है, notice those two kings, गौर करिए उन दो राजाओं पे, King of righteousness, धार्मिकता का राजा and after that King of peace. और उसके बाद शांति का राजा। And I'm going to read from para 96. और मैं 96 अनुच्छेद से पढ़ूंगा। Notice his title.
गौर करिए उसके लक़ब पे, King of righteousness. धार्मिकता का राजा। He's talking about the condescension of God. वो खुदा के नीचे उतरने के विषय में बात कर रहे How हैं। he was a spirit. कैसे वो एक आत्मा था, Then he became a theophany. फिर वो एक थियोफनी बना, And then he became flesh. और फिर वो शरीर बन गया। And talking about that, और फिर उसके बारे में बात करते he हुए goes to these titles. वो इन लक़बों पे जाते हैं। Notice these titles, इन लक़बों पे गौर कीजिए which is given in the message. जो कि संदेश में दिए गए हैं। Notice his title, गौर करिए इसके लक़ब पे, King of righteousness. धार्मिकता का राजा। That's now Hebrews 7:2. ये है इब्रानियों 7 उसकी दूसरी आयत। King of righteousness धार्मिकता का राजा and King of peace. और शांति का राजा। He is two kings. वो दो राजा है। Now watch. अब गौर करिए, Hebrews 7:2. इब्रानियों 7 दूसरी आयत, King of righteousness, धार्मिकता का राजा also King of peace. और शांति का राजा भी। He's two kings there. वो वहां पर दो राजा है। Now, since he has come in the flesh, और अब जबकि वो शरीर में आ चुका है। now brother, you need to be really spiritual to catch that statement. अब मेरे भाई आपको वास्तविकता में आत्मिक होना पड़ेगा कि आप उस वाक्य को पकड़ पाएं, Because this statement has got two places where it hits. क्योंकि ये जो वाक्य है इसके दो दिशाएं हैं जहां पर ये इशारा कर रहा है। It hits 2000 years back. ये 2000 साल पहले की ओर इशारा करता है, When word became flesh then amongst the Jews. जब वचन देहधारी हुआ तब यहूदियों के बीच में, And it hits today. और ये आज इशारा करता है When the word came behind human flesh for the Gentiles. जब वचन इंसानी देह के पीछे आया है अन्य जातियों के लिए। Listen carefully how he ध्यानपूर्वक- says that statement. ध्यानपूर्वक सुनिए कैसे उस वाक्य को बोलते हैं। Now since he has come अब इसलिए वो क्योंकि आ चुका है in the flesh शरीर में and received his body up. और अपनी देह को ऊपर ग्रहण किया है। In Revelations 21:16, प्रकाश वाक्य 21:16 में we know he means 19:16. हम जानते हैं उनका मतलब 19:16 है। He is called वो कहलाता है the King of हालेलुया, Kings. राजाओं का राजा। Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए, There's no mention of King of Kings in Hebrews. कोई उल्लेख नहीं है राजाओं का राजा इब्रानियों में। Paul left it. पौलुस ने उसे छोड़ दिया। माय, It was a loose and left by the first messenger, ये एक छूटा हुआ भेद था जो कि पहले संदेशवाहक के द्वारा छोड़ दिया गया, which was left for this last day. जो कि आज के अंत के दिन के लिए छोड़ा गया। Because word was not becoming flesh in Paul's time. क्योंकि वचन जो है देहधारी नहीं हो रहा था पौलुस के जमाने में, It had already happened and gone. वो पहले से हो चुका था और वापस जा चुका था। When Paul came, जब पौलुस आया, he was in the Holy Ghost dispensation. वो पवित्र आत्मा के काल में था, He was in the dispensation of the high priest. वो महायाजक के काल के दौरान था। It was not the period of the Son of Man. वो मनुष्य के पुत्र का काल नहीं था, So he couldn't preach that. तो वो उसका प्रचार नहीं कर He पाया। talked about the two kings, उसने दो राजाओं के बारे में बात की, King of righteousness, धार्मिकता का राजा, the spirit attribute, वो आत्मा वाला गुण, and the King of peace, और वो शांति का राजा the Logos, जो कि लोगोस the है, theophany, जो थियोफनी है, because he met the pillar of fire on Damascus. क्योंकि उसकी मुलाकात दमिश्क की राह पे पिलर ऑफ फायर से हुई, आग के But he खंभे could से। not explain in him in flesh. परंतु वो उसको समझा नहीं पाया शरीर में कैसे For है, that he had to wait. उसके लिए उसको इंतजार करना था, Because he said, क्योंकि उसने when कहा that perfect is come, जब वो सर सीधा आएगा, all these things in part ये तमाम चीजें जो अधूरे में है shall be done away with. ये मिट जाएंगी। We prophesy in part. हम तो भविष्यवाणी अधूरी करते We हैं, talk about two kings, हम दो राजाओं के बारे में बात करते but हैं, miss the third one. पर उस तीसरे को पाने में चूकते हैं, Because the third office belongs to the last age. क्योंकि तीसरा जो ओहदा है वो अंत के दिन के लिए पाया जाता When he है। would come once again जब वो फिर से आएगा in flesh शरीर में and do what he did there. और वही करेगा जो उसने वहां किया, What he did on Easter morning. जो कुछ उसने ईस्टर की सुबह पे किया He था, picked up his body, उस उम्मीद को उठाया, resurrected it, उसका पुनरुत्थान किया quickened it by the dynamics, और उसे गतिशीलता से and took it in a rapture. और उसे रैप्चर में ले गया। That attribute made him King of Kings. हालेलुया, इस गुण ने उसे राजाओं का राजा बनाया। He cannot be Glory. called King of Kings before he raptures his body. वो राजाओं का राजा नहीं कहला सकता इससे पहले कि वो अपनी देह को रैप्चर ना कर दे। Only after rapturing his body, केवल अपनी देह का रैप्चर करने के only बाद, after changing his body, केवल अपनी देह को only बदलने के after बाद, giving dynamics to his body, केवल गतिशीलता देने के बाद अपनी देह को, then he can be called King of Kings. तभी वो राजाओं का राजा कहला सकता And है। in order to do that, और इस काम को करने के he लिए has to be incarnate. उसे मुजस्सम होना पड़ेगा, He has to be incarnate in a body. उसे एक देह में
body, और उस देह का वो रैप्चर कर दे, then he's not just king of righteousness तब वो धार्मिकता का केवल खुदा प्रभु or the राजा king नहीं of है, peace. या शांति का राजा नहीं He'll be है, called king of kings. वो राजाओं का राजा कहलाएगा। Today, आज we see a cloud. वो हम एक बादल को देखते हैं, We see the king of righteousness. वो हम धार्मिकता के राजा को देखते We see हैं, the king of peace. हम शांति के राजा को देखते But हैं। one of these days, पर इन्हीं किन्हीं दिनों में when the trumpet sounds जब तू नहीं फूकी जाएगी and the bodies will be और changed देह बदल जाएंगी and the bride would be raptured, और दुल्हन रैप्चर में चली he'll जाएगी, be called king of kings. वो राजाओं का राजा कहलाएगा। And that is the name और ये है वो नाम marrying a bride today. जो कि आज एक दुल्हन से विवाह करने वाला है। And if that is happening today, और अगर ये आज हो रहा है, when we see king of kings getting engaged to an adorned bride, जब हम देखते हैं कि राजाओं का राजा एक श्रृंगार की हुई दुल्हन से मंगनी कर रहा है, the work the king of kings does is also very near. हालेलुया, तो वो काम जो राजाओं का राजा करता है वो भी बहुत अब करीब आ पहुंचा है। But when he's called king of kings, जब वो राजाओं का राजा कहलाता है, he's riding a white horse वो एक श्वेत घोड़े में सवारी करता है, depicted by Pegasus, जो कि पिगासस के द्वारा दर्शाया गया who is है, called horse of the fountain. जिन्हें सोतों का घोड़ा कहते हैं। So what is Aksa asking तो for? फिर अक्सा किसकी मांग कर रही A है? body change. एक देह बदलाव की। She's asking for a dynamics. वो एक डायनामिक्स की मांग करती She's है। asking for a new home. वो एक नए घर की मांग करती She है। wants to go to a future वो house. अपने भविष्य के घर पे जाना चाहती है। That's her demand. ये उसकी मांग है। And the father provides it. और पिता उसको मुहैया करता है। Can you say amen? क्या आप आमीन बोल सकते हैं? Now listen carefully. अब ध्यानपूर्वक सुनिए। King of kings, राजाओं का राजा, he's all three of them together. वो तीन हैं एक साथ। When all the three becomes together, जब ये तमाम तीन एक हो जाते हैं, the इकट्ठा spirit होते and the word and the flesh become one. हैं। आमीन। आत्मा, वचन और शरीर एक होते हैं। Now he's called King of Kings. अब वो राजाओं का राजा कहलाता है। He's called incarnate God. वो खुदा मुजस्सम कहलाता है। Not just God, केवल खुदा नहीं, incarnate God. There's a difference between God and incarnate God. वो खुदा ही नहीं केवल, परंतु खुदा मुजस्सम, एक फर्क है खुदा में और खुदा मुजस्सम में। God is a spirit. खुदावन एक आत्मा है Incarnate God is a flesh behind which he incarnates. और खुदा मुजस्सम एक शरीर होता है जिसके पीछे वो अपने आप को इनकारनेट करता है, मुजस्सम करता है। And in the fourth seal he said, और चौथी मोहर में उसने कहा, this white horse rider ये श्वेत घुड़सवार of Revelation 19, प्रकाशित वाक्य 19 का, who is he? ये कौन है? He's called Emmanuel, वो इमैनुएल कहलाता है, the incarnate God. वो खुदा मुजस्सम। When death is moving in the land, जब मृत्यु चल रही है देश में, incarnate God comes. मुजस्सम खुदा आ जाता है। And when God incarnates behind a body, और जब खुदावन मुजस्सम हो जाता है एक देह के पीछे, it's for one purpose, ये केवल एक ही उद्देश्य से होता to है, change a body. ताकि देह को बदल दे। That's why इसलिए that King of Kings attribute is always associated with the resurrection. आमेन। इसलिए राजाओं के राजा का गुण हमेशा एक पुनरुत्थान से जुड़ा है। 3 times in the Bible, 3 दफा बाइबल में he appeared in flesh. वो शरीर में प्रकट हुआ। First time in Genesis 18, पहली दफा उत्पत्ति 18 में with the sign of Sodom. ओ सदोम के चिन्ह के साथ। And what was his target? और उनका उद्देश्य क्या था? A woman. एक स्त्री Her name was Sarah. जिसका नाम सारा था। Where is Sarah, thy wife? सेरा तेरी पत्नी कहाँ है? What happened after that? उसके बाद क्या हुआ? Within 24 hours, 24 घंटे के अंदर they अंदर became a new body. वो एक नई देह बन गए। After that visitation, उस मुलाकात के बाद foreshadowing King of Kings, वो पूर्व छाया दिखाते हुए उस राजाओं के राजा की, when he appeared in flesh, जब वो शरीर में प्रकट हुआ, it is at that time, ये था वो समय, that was the last form वो था आखिरी रूप, before the body change. एक बदलने से पहले, In the middle of the Bible, ओ बाइबल के बीच में, when God became flesh, जब खुदावन शरीर में आया, as Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के रूप when he में, died on the जब cross, वो क्रूस पे मरा, the temple was rent apart. जो मंदिर था उसका पर्दा फट गया, The veil was unveiled. जो पर्दा था वो बेपर्दा हो गया। That was the meaning, Aksa. इसका मतलब था अक्सा, And Aksa was followed by an earthquake. और अक्सा के बाद एक भूचाल आया, And the graves were opened. और कब्रें खुल गई। Why? क्यों? Because now he was in the King of Kings attribute. क्योंकि अब वो राजाओं के राजा वाले गुण में आ गया था। As King of Kings, राजाओं के राजा के रूप he's में, not operating first pull and second वो pull. पहला खिंचाव दूसरा खिंचाव कारण में नहीं He's करता, now in his third pull. परंतु अब वो अपने तीसरे खिंचाव में है। He's
He's speaking the word. वो वचन को बोल रहा He's है, leading the captivity वो captive. बंधुआई को बांध के वहां ले जा रहा है। That's the Pegasus we are talking about. ये है वो पेगासस जिसके बारे में बात करते हैं। In these last days, इन अंत के दिनों in में, these last times, इन शांत समयों में, and a bride adorned, standing, waiting और एक दुल्हन श्रृंगार किए हुए खड़ी है, इंतजार कर रही for है her King of Kings. अपने राजाओं के राजा के लिए। Because when you say you are King of Kings, क्यों जब आप कहते हैं जब आप राजाओं के राजा हैं, आज से सीख जाओ। जब आप मुंह से कहते हो राजाओं के राजा, My, इसका my. मतलब है आप हैं मेरे जिस्म बदलने वाले। हालेलुया, आमेन, ग्लोरी। It's King of Kings, ये राजाओं का राजा है which changes the body. जो देह बदलता है। Because that is the हालेलुया, flesh attribute. क्योंकि वो शरीर वाला गुण है। And that's why he says, और इसलिए वो कहता है He's Father, Son, Holy Spirit, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। Holy Ghost, पवित्र आत्मा, King of righteousness, धार्मिकता का राजा, the Spirit attribute, जो आत्मा वाला गुण है। Theophany, थियोफनी, King of peace, शांति का राजा, Theophany. थियोफनी। And in flesh, और शरीर में he was King of Kings. वो राजाओं का राजा था। Same person, वही समान एक ही शख्सियत, same person, वही शख्सियत now riding a white horse, एक श्वेत घोड़े पे सवारी कर रहा है। incarnate. मुजस्सम। And Brother Walker saw him, ओ हालेलुया, और भाई वॉकर ने उसे देखा, saw the incarnate God. मुजस्सम खुदा को देखा। What did he see? उसने क्या देखा? God behind a body, खुदावन एक देह के पीछे, whose name is a prophet, Brother Branham, जिसका नाम एक नबी अर्थात भाई विलियम ब्रैनम, riding as like an Indian chief. जो कि सवारी कर रहा है एक इंडियन गोत्र के चीफ की माने, And he's raising his hands. और वो अपने हाथों को उठाता है, I will ride it once more. मैं एक बार फिर से कसूंगा। In other words, दूसरे शब्दों में, I'm going and I'm coming back. मैं जा रहा हूं और मैं वापस आता हूं। हालेलुया। Even the messages he preached just before his going from this earth are exactly what Lord Jesus said. यहाँ तक कि जो संदेश उन्होंने प्रचार किए ठीक पृथ्वी पे जाने से पहले वो वही हैं जैसा सटीकता पूर्वक जो यीशु मसीह ने कहा है। The rapture, रैप्चर, things that are to be. वे बातें जो होने वाली हैं। John chapter 16, 14, sorry. यूहन्ना 14वां अध्याय। I go to prepare a place for you. मैं जाता हूं तेरे लिए एक जगह तैयार करने के लिए। Communion. प्रभु भोज, All what the Son of Man did, this man did. वो जो सब कुछ मनुष्य के पुत्र ने किया वहां इस आदमी ने भी किया। But what did the Son of Man say? पर मनुष्य का पुत्र क्या कहता है? हम कई बार आयतें समझ नहीं पाते और ना मैं किसी को देवता बना रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश करें। The Son of Man said, मनुष्य के पुत्र ने कहा, this engagement is not skim milk. क्योंकि ये मंगनी जो है पतला दूध नहीं है। Try to catch it. तब पकड़ने की कोशिश करिए। He said, उसने कहा, I go and I come back. मैं जाता हूं और मैं वापस आता हूं। Amen. Hallelujah. Follow that. इसके अनुकरण करिए। I'm going and I'm coming back. मैं जा रहा हूं और वहां वापस आ रहा हूं। Who's returning back? कौन लौट के आ रहा है? Of course, Christ. बेशक मसीह, But we are talking about a ministry, पर हम बात करें एक सेवकाई की, which he said, watch the third pull then. जिसके लिए उसने कहा तब तीसरे खिंचाव को देखना। And I'm seeing something today. और आज मैं कुछ देख रहा हूं। In that second ride, उस दूसरी सवारी में he raptures a bride. वो एक दुल्हन का रैप्चर करता है। That short, quick message that shakes the world. वो छोटा शीघ्रता पूर्वक दे संदेश आता हुआ वो पूरी दुनिया को हिला देता है। It's the same spirit. ये वही आत्मा है, It's the same ministry वो वही सेवकाई है behind which God incarnated. जिसके पीछे खुदा ने देह मुजस्सम की। Under the first pull and second pull. पहला खिंचाव दूसरे खिंचाव के नीचे, And now the third pull. और अब तीसरा खिंचाव। And when that time arrives, और जब वो समय आता है, let me tell you, it's now very near. मैं आपको बताना चाहूंगा ये बहुत अब करीब है। Christ incarnate in human bodies. मसीह मुजस्सम इंसानी देहों में, That's the last form ये है आखिरी रूप which changes the body. जो कि देह को बदलता है। That's the age we are living in now. ये वो युग है जिसमें हम आप रह रहे हैं। So listen carefully. तो ध्यानपूर्वक सुनिए। Pegasus went away पेगासस तो चला गया and Pegasus coming back. और पेगासस वापस आ रहा है। You know why? आप जानते हैं क्या? He's क्यों? called the horse of the fountain. उसे सोते का घोड़ा कहते हैं। As I told you on Sunday, जैसा मैंने आपको संडे को बताया था, the symbol of the seventh seal, सातवीं मोहर का प्रतीक, of which till today we didn't know any symbol. जिसके लिए अभी तक के तो हम कोई चिन्ह जानते नहीं थे, But just before the rapture, ठीक रैप्चर से पहले, the symbol is disclosed. हालेलुया, वो प्रतीक जाहिर कर दिया गया है। We already know the symbol of that seal. हम उस मोहर का पहले से अब सिंबल जानते हैं। What was Olin Walker seeing? ओलन वॉकर Brother क्या देख Walker रहे seeing? थे? भाई वे वॉकर क्या देख रहे थे? The symbol of the seventh seal. सातवीं मोहर का प्रतीक। Brother Branham,
भाई ब्रैनम as a Red Indian chief, एक रेड इंडियन चीफ की माने something on the order of Geronimo, कुछ जेरोनिमो के हिसाब से riding a white horse, एक श्वेत घोड़ा में सवारी कर रहे हैं, the chief over the Rangers. जो कि घुड़सवारों के ऊपर मुखिया है, सरदार है। Who is this main chief man? ये मुख्य सरदार कौन है? Christ. मसीह। आमेन। But now, परंतु अब incarnate, मुजस्सम, whenever God incarnates, जब कभी खुदावन में मुजस्सम होते हैं, whenever God takes a body, जब कभी खुदावन शरीर लेते हैं, he can pick up another body as वो well, एक yes. और देह भी उठा सकते हैं, जी But हाँ। when he incarnates, पर जब वो मुजस्सम होते हैं, it's a ring. ये एक घंटी है. घंटी है The time has arrived कि समय आ पहुंचा है for a body change. एक देह बदलाव के लिए। हालेलुया। आमेन। I'll not hold you very long, मैं आपको बहुत लंबा नहीं रोकूंगा, but I'll definitely like to speak out those 7 names. I've written it somewhere. पर मैं वास्तविकता में बोलना चाहूंगा उन 7 नामों को जो मैंने कहीं लिखे हैं। May God help me to find it, yes. काश खुदा मेरी मदद करे। Yes, उनको here ढूंढने it में। is. यहाँ पर है वो। On January 24th, जनवरी 24 को it was Brother Austin and Sister Mahima. ये भाई ऑस्टिन और बहन महिमा थे। On March 15th, मार्च 15 को it was Brother Mukul and Sister Stuti. ये भाई मुकुल थे और बहन स्तुति थी। On March the 22nd, और मार्च 22 को it was Brother Amit and Sister Ruth. ये भाई अमित थे और बहन रूथ थी। March 23rd, मार्च 23 को it was Brother Nikhil ये भाई निखिल थे and Sister Asenath. और बहन आसनत थी। March 25, मार्च 25 को Brother Abner भाई एबनर and Sister Rimjim. और बहन रिमझिम। On March the 30th, और मार्च 30 को Brother Nehit भाई निहित and Sister Apita. और बहन अर्पिता। On April 1 today, और आज अप्रैल 1 it's को Brother Rajesh ये भाई राजेश है and Sister Aksha. और बहन अक्सा है। 7 engagements. 7 मंगनियां। Let me go through the meaning of those names of the 7 bridegrooms. आइए हम नाम को देखें, नामों के अर्थ को देखें जो 7 दुल्हों के हैं। Austin means great, ऑस्टिन का मतलब होता है महान, but Mukul means body, earthly. पर मुकुल का मतलब है पृथ्वी का, मिट्टी का ही, देह वाला। Amit means infinite, boundless. अमित का मतलब है असीमित, उसकी कोई सीमा नहीं। Nikhil means complete. निखिल का मतलब है संपूर्ण। Abner means father of light. एबनर का मतलब है पिता की, ज्योति का पिता। Nihit means gift of God. निहित का मतलब है खुदा का वरदान। And Rajesh means king of lords. In other words, king of kings. और राजेश का मतलब है राजाओं का स्वामी, अर्थात प्रभुओं का, राजाओं का राजा And lord of lords. और प्रभुओं का प्रभु। Are you listening? क्या सुन रहे हैं? If I speak out the meaning of these names, अगर मैं नामों के अर्थों को बोलूं, the bridegroom, दुल्हा who's great, जो महान है, infinite, boundless, जो कि असीमित है, बिना उसकी कोई सीमा नहीं है, but yet became a body पर तो भी एक शरीर बना, of earth. पृथ्वी का, मिट्टी का। Amen। He was the complete, वो संपूर्ण था, the father of light, ज्योतियों का पिता, the gift of God to us. खुदा का वरदान हमारे लिए। Now the king of kings. और अब राजाओं का राजा। Glory, hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amen। What does it mean? इसका मतलब क्या है? The gift has arrived वरदान आ चुका है and the attribute has arrived. और गुण भी आ चुका है। Now the body change is very near. अब देह बदलाव बहुत करीब है। But what is the character of the bride this wonderful bridegroom is marrying? पर चरित्र क्या है इस दुल्हन का जो ये बड़ा अद्भुत दुल्हा जिससे शादी कर रहा है? Mahima means glory. महिमा का मतलब है ग्लोरी, अर्थात उसकी तारीफ। Stuti means worship. स्तुति का मतलब है उपासना। Ruth means compassionate. रूत का मतलब है दयावान, And who loves friendship. और जो मित्र स्वभाव की है। Asenath means she belongs to her father. आसनत का मतलब है वो अपने पिता की है। Rimjim means rain. रिमझिम का मतलब है बारिश। Apita means dedicated. अर्पिता का मतलब है सुपुर्द की हुई। And Aksa means adorned. और अक्सा का मतलब है श्रृंगार किए हुए। Busting the veil. और उस पर्दे को फाड़ती है। In other words, दूसरे शब्दों में a bride एक दुल्हन
who is the Lord's glory, जो कि प्रभु की महिमा है, who worships जो उपासना करती है in spirit and in truth, आत्मा और सच्चाई से, who is compassionate, जो कि बड़े दयावान है, because today she is the mercy seat, क्योंकि आज वो अनुग्रह का सिंहासन है, who loves friendship, जो मित्र स्वभाव की है, who loves companionship. जो एक सहायक को चाहती है That's अपने why साथ। she went in the night to the kinsman. इसलिए वो रात में उस निकट कुटुंबी के पास गई, But पर she belongs to the Father. वो है तो पिता की। आमीन। She appears in the rain, वो बारिश में प्रकट होती है, the latter rain to be more specific. बहुत सटीक होने के लिए अंतिम बारिश में, And that makes her dedicated. और ये उसे समर्पित बना देता है। She's dedicated to her cause. वो अपने कारण के लिए, जिस कारण से आई है, उसके लिए समर्पित है, A body change. एक देह बदलाव के लिए। And now, और अब in the final bride type, आखिरी दुल्हन की तस्वीर में she's adorned, वो सजी हुई है, ready to bust the veil. तैयार है कि पर्दे को फाड़ दे। In other Amen. words, दूसरे शब्दों में, to appear with her Lord ताकि अपने प्रभु के साथ प्रकट हो, in all glory and splendor. पूरे महिमा में और वैभव में। The hour has arrived. घड़ी आ पहुंची है। हालेलुया। Can you see that? क्या आप देख पाते हैं इसको? आमेन, आमेन। 7 bridegrooms 7 दुल्हे and 7 brides. और 7 दुल्हनें, The character of God खुदा का चरित्र marrying his own character on earth. अपने ही चरित्र से शादी कर रहा है इस पृथ्वी पे। And the final character he comes in. और आखिरी जो चरित्र जिसमें वो आता है, One thing I can say, एक चीज मैं कह सकता हर हूं, बार कुछ ना कुछ मुझे ऐसा छोड़ना जो कि डिस्टर्ब करे, अच्छा लगता है। चलिए थोड़ा डिस्टर्ब करें। मैं काफी करीब आ चुका हूं नए नाम के अब। माय यस 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 I'm telling you, just by his grace, आमेन। not to make myself something great. कल थर्सडे को मैंने, खुदा जानता है, कमरे में दुआ करी, अपना नया नाम अब मुझ पे रिवील करें लॉर्ड। आज ही सुबह कुछ होना शुरू हुआ और मैं जानता हूं मैं बहुत करीब आ चुका हूं। आमेन। लेकिन मैं एट्रीब्यूट्स की बात करूं तो एट्रीब्यूट के नाम तो यही हैं जो आपने और हमने पढ़े। राजाओं का राजा। जब आप कहते हैं राजाओं का राजा, मतलब आप अब आ गए मेरी देह बदलने में। आमेन, आमेन। Who raptured Elijah? किसने रैप्चर किया एलिया को? King of Kings. राजाओं के राजा ने। Who raptured Enoch किसने रैप्चर किया हनोक का? when he entered the king's chamber जब वो राजा के कक्ष में घुसा and met the King of Kings? और उसकी मुलाकात राजाओं के राजा से हुई। It was all laying there. ये सब कुछ वहीं पड़ा हुआ था। The gift that Enoch got, वो वरदान जो हनोक को मिला, it's all laying in the message. ये सब संदेश में पड़ा हुआ है। Only waiting for God to unveil it. केवल इंतजारी में है कि खुदावन उसको बेपर्दा कर God दे। really bless you. खुदावन आपको वास्तविकता बरकत दे। The kind of engagement we are for today. जिस एंगेजमेंट के लिए हम यहाँ पर हैं आज, Amos is a prophet. अमोस एक नबी है। Amos said, अमोस ने कहा, shall the Lord do something unless he reveals it to his servant the prophets? क्या प्रभु बिना अपने दास वंश तक प्रकट किए बगैर कुछ करेगा? And Aksa belongs to the house of brother Lazarus. और अक्सा जो है भाई लाजरस के घर की है, Where the Lord said, Lazarus, come forth. जहां पर प्रभु ने कहा लाजर इधर निकला। What is that? इसका मतलब क्या Shout, है? voice, trump. ललकार, प्रधान दूत का शब्द और खुदा की तुरही। And where did the house of Lazarus end up? और लाजर का घर कहां पर हुआ? उसका अंजाम In a table, एक मेज लगाई गई, a wedding supper. एक ब्याह का भोज वहां मनाया गया। That's the house from where the bride is coming. ये वो घर है जहां से दुल्हन आ रही है, And the bridegroom और दुल्हा coming as the brother of a prophet. जो कि आ रहा है एक नबी के भाई के रूप में। I'm showing you the types. मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। And now, और अब in that body उस देह में is a godly attribute, एक खुदाई स्वभाव है, King of Kings. राजाओं का राजा। And is now just sitting next to his bride और अब ठीक वो अपनी दुल्हन के करीब बैठा है to be engaged. ताकि उसकी मंगनी हो। And in the month of April, और अप्रैल के महीने में when lambs are born, जब मेमने पैदा होते हैं to be married, ताकि उसकी शादी हो and she goes to her future home. और वो अपने भविष्य घर चली जाती है। That's the mystery we are here to celebrate. ये है वो भेद जिसको मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। Can you say amen? क्या आप आमीन बोल सकते हैं? आमीन। With Pegasus.
पगैसस के साथ is a swan. एक स्वान है, एक हंस है, And swan speaks of a lordly bird. और हंस जो है बड़े ही लॉर्डली शहाना चिड़िया है। चिड़िया के रूप में, Because swans used to swim in the ponds of kings. क्योंकि जो हंस होते थे वो राजाओं के तालाबों में तैरते थे। It's a beautiful lordly bird. ये एक बहुत ही खूबसूरत शहाना शाही चिड़िया है, But in the symbols, पर चिन्हों में it's called Cygnus, इसे साइग्नस बोलते हैं, who is coming down, जो नीचे आ रही है, dying. मर रहा है। But there's another meaning to it. पर इसका एक और मतलब है, In his death, उसकी मृत्यु में he let out the spring उसने सोता खोल दिया so that somebody can benefit. ताकि कोई उससे लाभ उठा पाए। Amen. On the last day of the feast, Amen. पर्व के अंतिम दिन में, on that seventh day, उस 7वें दिन he stood up and said, वो खड़ा हुआ और उसने कहा, He who thirsts, वो जो प्यासा हो let him come unto me, वो मेरे पास आए and I will give him the living waters. और मैं उसे जीवन के पानी दूंगा। Can't you hear that cry tonight? क्या आप उस पुकार को आज रात्रि नहीं सुन पाते? And there's a bride called Aksha who says, और एक दुल्हन है जिसका नाम अक्सा है, वो कहती है, I need those springs. मुझे वो सोते चाहिए। In other words, दूसरे शब्दों में, give me that water. मुझे वो पानी दे दे। Remember John 4? याद है आपको यूहन्ना 4? Give me that water. मुझे वो पानी दे दे। What did Aksha say? अक्सा ने क्या कहा? Give me those springs. मुझे वो सोते दे दे। Bride is interested in those springs. दुल्हन की दिलचस्पी उन सोतों में है। A fountain एक सोता which cleans all the sins. जो तमाम गुनाहों को शुद्ध करता A है। fountain that justifies. एक ऐसा सोता जो धर्मी ठहराता है। A fountain of eternity. एक अनंत का सोता है That your bodies are changed ताकि आपकी देह बदल जाए and you are no more in this body. और आप अब आगे को इस देह में ना रहे। And here we find a bridegroom. और यहाँ हम पाते हैं एक दूल्हे को, The final one, the seventh one. वो आखिरी जो है वो जो 7वां है, In the seventh age, उस 7वें युग में appearing in flesh जो कि देह में प्रकट हो रहा है as King of Kings. राजाओं के राजा के रूप में। My, Amen. veiled behind a prophet. ओ नबी के पीछे पर्दा हुआ हुआ, 2 brothers. 2 भाई। Amen. Amos means a prophet. अमोस का मतलब है एक नबी, He's a prophet. वो एक नबी है। And here is Rajesh, और यहाँ राजेश है, King of Kings. राजाओं का राजा। Coming together, prophet and King of Kings together. नबी और राजाओं का राजा एक साथ Coming to the house of Lazarus लाजर के घर आते हैं to take a bride. ताकि एक दुल्हन को लें। What for? किसके लिए? A rapture, एक रैप्चर के लिए, a future home. एक भविष्य घर के लिए। That's the mystery we are here to celebrate. ये है वो भेद जो हम मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। Can you say hallelujah? क्या आप हमें हालेलुया कह सकते हैं? सुबह से मैं Amen. सबको उठा रहा हूँ और सबसे कहलवा रहा हूँ हालेलुया. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, बाइबल ये कहती है, bless the Lord, मुबारक कहो खुदा oh को, my soul, ए मेरी जान खुदा को and all मुबारक that है, is within me. और सब कुछ जो मुझ में है Bless his holy name. उसके मुबारक पवित्र नाम को धन्य कहे। Let's say it together. आइए हम एक साथ कहें। अगर हिंदी में आप जानते तो हिंदी में बोल सकते हैं, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ. Bless the Lord, मुबारक कहो खुदा को, oh my soul, हे मेरे प्राण यहोवा को धन्य कहे, and all that is within me. और जो सब कुछ मुझ में है Bless his holy name. उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Truly, Lord, to you belongs all worship. वास्तविकता में खुदावन सारी उपासना केवल आपकी है, Who forgiveth all thy iniquities. जो तेरे सारे अधर्म को माफ करता है, Who healeth all thy diseases. जो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, As far as east is from the west, जहाँ तक पूरब जितना पश्चिम से दूर है, so far he had removed our iniquities from us. उतना ही उसने हमारे अधर्मों को हमसे दूर किया है। Bless the Lord, O my soul, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, and forget not his benefits. और उसके किसी उपकार को ना भूलना। Will you say praise the Lord? क्या आप खुदा की तारीफ कहेंगे? Will you say thank you, Jesus? क्या आप धन्यवाद यीशु कहेंगे? Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Hallelujah, Jesus. हालेलुया जी यीशु। Oh my soul, ओ मेरे प्राण, and all that is within me. और जो कुछ मुझ में है, We have 10,000 reasons. हमारे पास 10,000 कारण है। I tell you, if a sinner has 10,000, Man. who wrote that song, the real bride has more than 10,000 reasons
to sing praises to our Lord. आमीन। मैं अगर आपको कहूं कि अगर एक पापी के पास 10,000 कारण हैं जिसने उस गीत को लिखा है, तो एक दुल्हन के पास तो 10,000 से बढ़कर कारण हैं। And the best thing today, और सबसे उत्तम बात यह है he has आज appeared as King of Kings वो राजाओं के राजा के रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ है, to take this bride, ताकि इस दुल्हन को ले ले adorned for her husband. जो कि श्रृंगार किए हुए अपने पति के लिए है। You can see there are no physical adornment on her body. आप ये देखेंगे कि कोई शारीरिक पहनना नहीं है, श्रृंगार नहीं है उसके शरीर पे दुल्हन के, Because she has read the chapter of Timothy. क्योंकि उसने तिमोथियस की पत्री को, उस अध्याय को पढ़ा है। The real attributes which God gives us are her jewels. जो वास्तविक गुण खुदावंद उसे देता है वो ही उसके आभूषण हैं। And she has made herself ready. और उसने अपने आप को तैयार किया है। And here comes the Chicago boy, और यहाँ आता है शिकागो का लड़का riding his buggy अपनी बग्गी में सवारी कर रहा है to make a promise with her, कि ताकि उसके साथ एक वायदा करे, to take her to her future house, ताकि उसके भविष्य के घर में उसको लेके जाए, where there is no more death. जहां पर आगे को मृत्यु ना हो। Because when King of Kings arrives, क्योंकि जब राजाओं का राजा का आगमन होता है, there is no more death, आगे को कोई मृत्यु नहीं होती, no more crying. कोई रोना नहीं है। Oh my. ओ माय That's the हालेलुया। mystery we are here to celebrate. ये है वो भेद जो हम मनाने के लिए I यहाँ feel इकट्ठा like हुए dancing. हैं। आमीन। मुझे नाचने का मन कर रहा है When I see such a wonderful Lord, जब मैं इस अद्भुत प्रभु को देखता हूँ। don't you feel like? क्या आप नहीं ऐसा महसूस कर पाते? I think your heart must be dancing. मैं सोचता हूँ आपका भी हृदय आनंदित हो रहा होगा। God really bless you. खुदावन आपको वास्तविकता बरकत दे। Since time is moving, क्योंकि समय बढ़ रहा है आगे, I would not like to hold you much longer. मैं आपको ज्यादा समय तक नहीं रोकना चाहूंगा And I'd like to straight away move into the ceremony. और मैं सीधे सीधे समारोह में घुसना चाहूंगा। And immediately after the ceremony, और एकदम समारोह के बाद we would like to sing a couple of songs हम कुछ गीतों को गाना चाहेंगे as worship to our Lord. प्रभु के लिए उपासना के रूप में। And while that is going on, you can proceed out to the venue where the food has been prepared. और जब ये चल रहा होगा तो आप बाहर निकल के जा सकते हैं उस जगह की तरफ जहां पर भोजन तैयार किया गया है। God bless Brother Lazarus, खुदावन आशीष दे भाई लाजरस को, Brother Amos Chandel, his parents and the family, भाई अमोस चंदेल उनके पिता और माता को और पूरे परिवार को, Brother Rajesh, भाई राजेश को, for preparing us this meal. कि उन्होंने इस God bless you. भोजन को तैयार किया हमारे लिए। But before that, पर इससे पहले we are going to the engagement. हम इस मंगनी में जा रहे हैं। Think which attribute is going to be engaged today. सोच के देखिए कौन सा गुण आज सगाई होगी उसकी। What is the आज। gift which we were speaking about 2 days back? कौन सा वो वरदान था जिसके बारे में हम 2 दिन पहले बात कर रहे The थे? King of Kings attribute. राजाओं के राजा वाले गुण की। You have already seen me in theophany. तूने पहले से मुझे थियोफनी में देख लिया You है। have seen me as Melchizedek. तूने मुझे मलकीसेदेक के रूप में देखा है। That's when I was communing with you. ये वो समय था जब मैं तुझसे कम्यून कर रहा था And you were called Ruth at that time. और उस समय तू रूत कहलाई थी। But this time, और इस दफा you're adorned. तू सजी हुई है, श्रृंगार किए हुए है, तू तैयार है। And I've come as King of Kings. और मैं राजाओं के राजा के रूप में आया हूँ मां, Change the body. ताकि देह को बदल दूं, A rapture. एक रैप्चर करूं। What is this engagement speaking of? ये एंगेजमेंट किसके बारे में बोलता है? Nothing less than rapture. रैप्चर से कुछ कम नहीं के विषय में। The time has arrived. समय आ पहुंचा है। God really bless you. खुदावन आपको बरकत दे। A man from the mountains. एक आदमी पहाड़ों से जो आया है And a bridegroom came from the mountains. और हमारा दूल्हा भी पहाड़ों से आया। Is that right? क्या बात ठीक है? That's right. ये बात ठीक है। Coming down the mountains. पहाड़ों से नीचे उतरता हो And the bride said in April, और दुल्हन ने कहा अप्रैल में I can see and hear his voice. मैं उसको देख सकती हूँ और उसकी आवाज को सुन सकती हूँ। He's skipping the hills वो पहाड़ों को फलांग के आ रहा है and looking from the lattice. और झंझरी में से देखता है And she's ready to bust the veil. और वो तैयार है पर्दे को फाड़ने के लिए। Is that right? क्या ये बात ठीक है? The time has arrived. समय आ पहुंचा है। God really bless you. खुदावन आपको बरकत दे वास्तविकता में। Let's all bow down our heads in a word of prayer. आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं प्रार्थना में। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने अपने वचन से अपने मार्मिक वचन को हमें समझाया, एक आत्मिक खुराक हमें बख्शी। इससे पहले कि आज हम इस एंगेजमेंट को आगे बढ़ाएं, दुआ है खुदावन आप ही हमारे बीच में आए और इस एट्रीब्यूट को जो कि आप जो राजाओं के राजा है के विषय में बोलता है, बहन अक्सा के साथ भाई राजेश की मंगनी होने पाए, आप ही से सोलमनाइज करें। सारे आदर महिमा के योग्य आप हैं। अब प्रभु हम पर रहम करें,
और हमें और करीब लेके आप बहुत प्यारे हैं और हमें प्यार करते हैं। हम हैं मूड और कई जवार गिर जाते हैं, लेकिन आप हमें नहीं छोड़ते। नाउ लॉर्ड, आप ही आए और इस एंगेजमेंट को अंजाम दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भाई सामने आ जाएं, गॉड ब्लेस यू। आप लोग सब बैठे रहें। सिस्टर अक्सा प्लीज आप इधर खड़े हो जाएं। गॉड ब्लेस यू। You can keep your Bibles here, brother. God bless you. Nice to see you with your Bibles, eh? That's wonderful. प्रभु का नाम मुबारक हो। एक दुआ करेंगे। प्रभु जी, मैरिज पहला इंस्टीट्यूशन था जो आपने बाग एदन में इंस्टीट्यूट किया, और दिन के ठंडे समय जब आप हव्वा को आदम के पास लाए, वो बात एक यूनिकनेस आज तक रखती है जब एक जवान भाई और बहन करीब आते हैं ताकि उनकी शादी हो। हमारे बीच में आए, इस एंगेजमेंट को आप ही पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हे प्रियो, खुदा और उसकी कलीसिया के समक्ष आज ये दो जवान भाई राजेश और बहन अक्सा एक मंगनी के इरादे से यहां इकट्ठा हुए हैं। मैं इन दोनों जवानों को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा कलाम एवं मलाकी 4 एवं प्रकाशित 10:7 के दूत अर्थात भाई विलियम ब्रैनम के प्रचारित संदेश के अनुसार इन्हें जता देना चाहता हूं कि मंगनी के अहद पैमान विवाह बराबर हैं, अथवा एक बार मंगनी होने पर यह टूट नहीं सकती। इसलिए मैं भाई राजेश और बहन अक्सा से निवेदन करूंगा कि बड़ी सूझबूझ के अनुसार आप इसमें आगे बढ़ें और खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए वायदे करें। मैं चाहूंगा कि भाई पास्टर जयदीप हमारे बीच में हैं, प्लीज सामने आए और इस विषय में प्रार्थना करें कि खुदावन इन जवानों को बुद्धि बख्शें। प्लीज ब्रदर यहाँ आइए, ताकि इन्हें बुद्धि मिले कि ये सही है पैमान एक दूसरे के साथ करने पाए। पास्टर जयदीप, अपने सरों को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं जबकि हमारे बीच में खुदावन आप मौजूद हैं, और वचन फरमाता है जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम में जमा होते हैं मैं वहां हाजिर होता हूं। आमीन। और आप ही हैं हमारे बीच में प्रभु, इस मंगनी को पढ़ने वाले खुदावन। हम किसी बॉडी को नहीं देख रहे, लेकिन हम आपको देख रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच में किंग्स मैन का और राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु का गुण प्रकट हुआ है खुदावन। और ये आप हैं खुदावन जो आज हमारे बीच में इन 2 बच्चों के लिए खुदावन इस नींव के पत्थर को रखने जा रहे हैं, जहां पर खुदावन इनकी शादी भी होगी। मेरी दुआ है प्रभु, इससे पहले कि ये उन वायदों को करे खुदावन, आप इनके हृदय में खुदावन होए। पवित्र आत्मा ही इन्हें सूझबूझ, बुद्धि, समझ, हर एक चीज के बारे में पूरा नियंत्रण दे खुदावन, ताकि जब ये वादे करें, जब इन बातों को लाएं, तो प्रभु ये वो बात हो जैसा वचन फरमाता है कि जमीन आसमान टल जाएगा लेकिन आपका वचन कभी ना टलेगा। ऐसे ही ये आज जो वादे करें, आज जो ये वचन पढ़े खुदावन, जमीन आसमान टल जाए पर ये वचन कभी ना टले। ऐसी मेरी प्रार्थना है, आप ही इनके साथ हों, अपनी आत्मा से भरें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। पास्टर भाई राजेश, क्या बहन अक्सा से विवाह करने का मन बना चुके हैं? जी हाँ। गॉड ब्लेस यू। बहन अक्सा, क्या भाई राजेश से विवाह करने का मन बना चुकी हैं? जी हाँ। गॉड ब्लेस यू। आप लोग करीब आए और अपने राइट हैंड्स से एक दूसरे को पकड़ लें। आप ये माइक ले लें, थोड़ा और करीब आ जाएं। ओके, मेरे पीछे पीछे आप बोलें, मैं राजेश तुझ अपनी निकट कुटुंबनी तुझ अपनी निकट कुटुंबनी बहन अक्सा को आज दिनांक 1 अप्रैल प्रभु के वर्ष सन 2022 में प्रभु यीशु मसीह और उनकी जीवित कलीसिया के सामने अपनी मनपसंद पत्नी बनाने के इरादे से तुझसे वायदा करता हूं
कि यदि तू मुझसे शादी करेगी यदि तू मुझसे शादी करेगी तो मैं तुझी को तो मैं तुझी को अपनी मनपसंद पत्नी अपनी मनपसंद पत्नी करके करके तुझसे मिला रहूंगा, तुझसे मिला रहूंगा, तेरी देखभाल करूंगा तेरी देखभाल करूंगा और अपना सब कुछ और अपना सब कुछ तुझी को दूंगा, तुझी को दूंगा, ये जानते हुए ये जानते हुए कि ये एक पाक रिश्ता है। ये एक पाक रिश्ता है। मैं अब इधर उधर ना ताकूंगा, मैं अब इधर उधर ना ताकूंगा, अपना चाल चलन स्वच्छ रखूंगा अपना चाल चलन स्वच्छ रखूंगा और समय आने पर और समय आने पर तुझ ही से विवाह करूंगा। तुझी से विवाह करूंगा। वो वंश वो वंश जो आगे चलकर जो आगे चलकर हमसे उत्पन्न हो हमसे उत्पन्न हो उसकी देखभाल करूंगा, उसकी देखभाल करूंगा। वरन प्रभु यीशु मसीह वरन प्रभु यीशु मसीह के सत्य के मार्ग में के सत्य के मार्ग में उनकी परवरिश करूंगा उनकी परवरिश करूंगा और अपने परिवार के लिए और अपने परिवार के लिए एक आदर्श बनूंगा, एक आदर्श बनूंगा। चाहे ऊंच में चाहे ऊंच में चाहे नीच में चाहे नीच में तेरा साथ दूंगा तेरा साथ दूंगा और जीवन भर और जीवन भर उस अनंत शालोम उस अनंत शालोम के समक्ष के समक्ष तेरे साथ चलूंगा। तेरे साथ चलूंगा। यहोवा यिरे, यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा निसी, यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, यहोवा रा, यहोवा रा, यहोवा सिदकेनु यहोवा सिदकेनु एवं यहोवा शम्मा एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें की पारिवारिक आशीषें हमें मिले। हमें मिले। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हाथ पकड़े रहें और अब बहन मेरे पीछे पीछे बोले। जिसका नाम अल्फा और ओमेगा है, अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जो आदि और अंत है, जिसके पास सातों आत्माएं हैं सातों आत्माएं हैं और जिसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है, जो अपनी कलीसिया का सिद्ध चरवाहा है, उस जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अक्सा आप मेरे निकट कुटुंबी भाई राजेश को आज दिनांक 1 अप्रैल प्रभु के वर्ष सन 2022 में अपना मनपसंद पति कबूल करने के इरादे से यहाँ खड़ी हूँ। मैं कबूल करती हूँ कि आप ही मेरा इकलौता प्रेम है और आपको छोड़ कोई और नहीं। मैं वायदा करती हूँ यदि आप मुझसे शादी करेंगे मैं जिंदगी भर आपकी बन के रहूंगी और चाहे ऊंच में चाहे नीच में आपका साथ दूंगी, आपकी देखभाल करूंगी। वो संतान जो इस पाक रिश्ते से यदि खुदा हमें दे उसकी देखभाल में आपकी मदद करूंगी। वरन एक आदर्श पत्नी और माँ बनने का वायदा करती हूँ। जब तक हमारा विवाह संपन्न हो वरन आगे भी अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी। प्रभु के वचन अनुसार आपको अपना सिर मानूंगी और आपके अधीन रहूंगी। प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने में आपका पूरा योगदान दूंगी। यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा रा, यहोवा सिदकेनु एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें काश हमें मिलें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप लोग हाथ छोड़ सकते हैं, अंगूठियां। ओके, आइए एक दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो
कोई भी अहद पैमान बगैर चिन्हानी के नहीं होता। और आज जब भाई राजेश और बहन अक्सा एंगेजमेंट की वाव उसको एक दूसरे से करे हैं, तो खुदावन इसके चिन्हानी के रूप में यहाँ एक दूसरे को अंगूठियां पहनाएंगे। दुआ है खुदावन इन चिन्हानियों को आप ही कबूल करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाथ बढ़ाएं। माइक ले लें और मेरे पीछे पीछे बोलें, ये अंगूठी मेरे किए गए वायदों की निशानी है कि मैं तुझ ही से विवाह करूंगा और तेरे साथ ही बना रहूंगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। राइट हैंड रिंग फिंगर। वहां पकड़ के रहें, मेरे साथ बोलें, ये अंगूठी मेरे किए गए वायदों की निशानी है कि मैं आपसे ही विवाह करूंगी वरन आप ही के साथ बनी रहूंगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, भाई राजेश और बहन अक्सा ने आज एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट के वायदे किए हैं और आज ये एंगेजमेंट चिन्हानी के रूप में भी संपूर्ण हुई। दुआ है कि खुदावन आपके राज में आज ये लिख लिया जाए और ये रजिस्टर्ड हो। मेरी दुआ है खुदावन के इस जोड़े को आप बड़ी बरकत और आशीष दें, अपने जीवनों को पवित्र रखने का फजल दें कि जब वो दिन आए जब इनकी शादी वास्तविक रूप में हो, कि एक दूसरे के साथ पारिवारिक रूप में रहें, आप इन्हें तैयारी बख्शें। दुआ है खुदावन कि ये अहद पैमान जो आज एक दूसरे के साथ किए हैं, अब ये एक पवित्र चाल चलन में ढल पाएं, दुनिया को ना देखें वरन आपके विषय में सोचें और एक दूसरे के विषय में सोचें। आपका नाम मुबारक हो। हे प्रभु रहम करें, इस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद हो। दुआ है खुदावन बदर राजेश को और बहन अक्सा को, इन दो परिवारों को बड़ी बरकत और आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मुझसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का रहम, पवित्र आत्मा की रिफाकत, साधुओं का अभिषेक और राजाओं के राजा का गुण हमारे साथ अब हो और हमेशा रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप एक दूसरे को कुछ देना चाहेंगे गिफ्ट के तौर पे? यस। खुदा उनका नाम मुबारक हो। इन्होंने एक दूसरे के साथ बाइबल्स एक्सचेंज करी हैं चिन्हानी के रूप में कि आज से अब ये एंगेज्ड हैं। सो खुदावन आप दोनों को बड़ी बरकत दें, इन दो परिवारों को बड़ी बरकत दें। भाई आमोस, भाई लाजरस, माता पिता और पूरा हल्द्वानी का चर्च जो यहाँ आया है, काफी लोग, भाई पास्टर जयदीप और हमारे चर्च के भी लोग, सब के सब आशीषित हों। खुदावन का नाम मुबारक हो। गॉड रियली ब्लेस यू। आप लोग अपने स्थान पे जा सकते हैं। आप एंगेज्ड हैं और जैसा बताया गया पहले भी कि अपने आप को पवित्र रखें कि जब वो दिन आए तो एक शादी में भी कन्वर्ट हो। सो खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। आइए अब हम सब खड़े हो जाएं और हम उस कोरस को गाएंगे। इन मोमेंट्स लाइक दीज I'll sing a new song, I'll sing a love song to Jesus। और इसके बाद भाई केलेब वही गाना Hold me close, power of your love। मुझे पूरी लाइनें नहीं आती लेकिन गाना बहुत प्यारा है। भाई उस गीत को गाएंगे और जब ये गीत चल रहा होगा उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे।
आप में से हर एक के लिए मौका होगा कि अपना हाथ उठा के या जैसे भी आप खुदावन की वर्शिप भी कर सकते हैं. गॉड रियली ब्लेस यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. आमेन. In moments like these, I'll sing a new song. I'll sing a love song to Jesus. In moments like these, I'll sing a new song. I'll sing a love song to my Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you. I love you, Lord. Sing and praise you, my Lord. Sing and praise you, my Lord. Sing and praise you, my Lord. I praise you, my Lord. Sing and thank you, my Lord, my Lord. Sing and thank you, my Lord. Sing and thank you, my Lord. I thank you, my Lord, my Lord. Sing and thank you, my Lord, my Lord. Sing and thank you, my Lord. Sing and thank you, my Lord, my Lord. I thank you, my Lord, my Lord. Sing and praise you, Hallelujah. my Lord. Sing and praise you, my Lord. Praise you, my Lord. I praise you, my Lord. Sing and thank you, my Lord, my Lord. Sing and thank you, my Lord. Sing and thank you, my Lord. I thank you, my Lord, my Lord. I thank you, my Lord, my Lord. I thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. We praise your holy name. Oh, Lord. Sing and thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Lord. My Lord, my God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Singing, thank you, Lord. We praise you, Lord. Worship you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, we praise you. Thank you, my Lord, my Lord. I thank you, my Lord. Just think how many reasons would you be having tonight to say thank you, Lord? How many reasons would you be having tonight to say praise you, Lord? Make this your night, church. Hallelujah. He's forgiven our transgressions.
He has thrown in the sea of forgetfulness. He slipped the ring, the wedding band of unmerited grace. Amen. Can you say praise the Lord? Hallelujah. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. God really bless you. God really bless you. Amen. अब जब भाई केलेब उस गीत को गा रहे होंगे, आप लोग एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं और अब यहाँ से हम लोग रवाना होंगे ताकि हम सभा के अगले चरणों में जाएं. God bless you. Yes, brother Caleb. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, God bless you. flowing from the grace that I found in you. God bless you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. And hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagles, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day by the power of your love. And hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power